हाँ हो गई। चलो आज हम देवता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग अभी आज क्लास में एब्सेंट हैं। होपफुली वो रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे। देखो, अ, देवता कब हमें एक्टिवेट करना चाहिए और कौन सा देवता आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि कहीं आवाज आई क्या कुछ? मुझे आवाज आई कुछ? मेरी नहीं आवाज मैम। आ रही है सबको? जी आपके मैम, आ आ रही है रही मैम। है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग नीतू जी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देवतास के हमने पढ़े हैं, 45 देवतास पढ़े हैं और आप लोगों को बताया भी गया कि वो हमारे लाइफ में किस देवता का क्या एट्रीब्यूट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 45 एनर्जी फील्ड है। मे बी जो अच्छे एक्सपर्ट्स भी होते हैं उनको भी थोड़ा सा समटाइम्स आप कोई इंडस्ट्री में हो, कहीं कोई ऐसा फैक्ट्री में हो, किसी भी जगह ऐसी हो कि आपको समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से, मतलब मुझे कौन सा देवता ट्रीट करना है। ऐसा किसी ने कुछ अगर करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो आप लोगों ने नहीं किया है, बट आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा ट्रीट करें कि जो इनको रिजल्ट मिले या हमें रिजल्ट मिले। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ, जो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि कहाँ क्या करना है। बट कौन सा चीज करना है, कौन सा देवता अभी आपको रिजल्ट देगा, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? तो अपना नोटबुक लो, पेन लो, मैं आपको बताऊंगी। वो आपको नोट करना है। ठीक है? स्टार्ट करें? जी मैम। देखो, केतु केतु जो हैं उनके देवता देखो। ये जो देवता फील्ड है ये हर प्लैनेट्स के साथ में जोड़े गए हैं। ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से देवता कौन से प्लैनेट के साथ जुड़ेगा। तो केतु के जो देवता हैं वो हैं भृंगराज, वरुण, दिति एंड आपवत्सा। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि कुछ कुछ एक चीजें सीक्रेट हैं, वो मैं रिवील करूंगी। इसका कोई नोट्स मेरे पास नहीं है, इसलिए आप नोट करिएगा। जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं वो अपना खुद नोट्स बनाएंगे। मेरे पास नोट्स नहीं है बिकॉज मुझे भी नोट्स नहीं मिला था। तो अपना सब नोट करना, कहीं पे किसी का मैम छूट जाएगा दीप्ति, तो मुझे बता देना। दीप्ति का बाद आपने क्या बताया मैम? अवस्था, आपावस्था। ठीक है। ये चार देवता हमारे आते हैं। केतु, केतु जी इनको गवर्न करते हैं। नेक्स्ट वीनस, वीनस महिंद्रा, अनिल, पुष्पदंत, भूधर, सविता। स्पीड ठीक है? सब लोग लिख पा रहे हैं? पास तो नहीं जा रहा? नहीं मैम, ठीक है मैम। ठीक है। भूधर के बाद आपने क्या बोला मैम? सविता। सविता। आगे बढ़ते हैं। सन। सारे के सारे ही लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ। हाँ, दो चार चेहरे तो देखे तो लगता है कि हाँ कुछ है। ऐसे तो लगते रहते कि हम स्क्रीन से बात कर रहे हैं। सन, सूर्य। सन के अंडर आता है सूर्य जो देवता है। सत्या, सूर्य, सत्या, वितस्था, सोमा,
अदिति एंड इंद्रा। दिति पहले आ चुका है, केतु के अंडर आए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अदिति एंड इंद्रा। आगे बढ़े। मैम इस सत्य के बाद क्या बोला था आपने? सूर्य, सत्य, वितस्था। वितस्था, ओके। फिर है मार्स, मार्स के अंडर आएंगे मुखिया, मुखिया, राजयक्ष्मा, आपा एंड आर्यमा। मैम फिर से मैम। हाँ, मुखिया, राज। मार्स, मार्स के अंडर आता है यानी कि मंगल, मंगल के अंडर आएगा मुखिया, पाप यक्ष्मा, आपा एंड आर्यमा। मून, मून, चंद्रमा, शिखी, आकाश, असुर, भुजंग एंड रुद्रा। मैम चंद्रमा के बाद क्या बोला था आपने? चंद्रमा, चंद्रमा के अंडर जो देवता आएंगे, जो इनको चंद्रमा हाँ हाँ, से देखेंगे हम, वो होंगे शिखी, जी जी मैम, ठीक है, ओके। आकाश, हम्म, असुर, भुजंग एंड रुद्रा। मैम वो पृथ्वी आप बोल रहे हो कि सिथि? अरे आकाश शिखी, से पहले सिथि। शिखी, शिखी, एस एच, मैं स्पेल कर देती हूँ, लिखो SHI ओके, SHI, के ठीक। एच आई, SHI के HI, शिखी। ओके। नेक्स्ट है राहु, राहु, राहु के अंदर आएंगे पर्जन्य देवता, यमा, पितृ, द्वारिक, पाप यक्ष्मा, जो इसके पहले आया था मार्स में वो राज यक्ष्मा था, इधर पाप यक्ष्मा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओके। पाप यक्ष्मा एंड नागा। ये ऑर्डर वाइज नहीं है मैम, मतलब हर जोन से एक एक है। नो नो नो, ऐसे नहीं, ऑर्डर वाइज नहीं है। हाँ वही तो देखना है आपको क्योंकि याद जोन से। मतलब ऐसे नहीं रहेगा कि मतलब S8 से W1 तक का ले लिया, W2 से W, ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा। कहीं से भी कोई भी देवता, और उनको जो ओन कर रहे हैं वो ये प्लेनेट है। ओके। फिर राहु के देवता हो गए सबके, किसी का छूटा तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर, गुरु, जुपिटर के होंगे जयंत एंड ब्रह्मा। जो हम ब्रह्मा पॉइंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए जो बताया था आप लोगों को चीजें के दूध का, केसर का टीका वहां पे वो कर सकते हो। वो जुपिटर का स्थान, मतलब वो जो देवता है वो जुपिटर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न, पूषा, गंधर्व,
रोगा, भल्लाट, भल्लाट, भल्लाट आते हैं ना नॉर्थ में। भल्लाट 2 जगह आएंगे, पहले भी आए हैं ना भल्लाट। सर का नहीं, फेवरेट भला। भूधर आए थे, भूधर, भूधर आए थे मैम, अभी तक भल्लाट नहीं आए हैं। ओके ओके मैम, सॉरी। आप चेक कर लो अगर कुछ गलती हुआ है। कोई नहीं, आप एक बार लिख लो, फिर मैं फ्रिक्वेंटली ना जल्दी जल्दी एक बार बोल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना ठीक है कहीं मैम, किसी का ओके कुछ मैम। गलत ना हो, है ना। सैटर्न का बिगनिंग वाला क्या बोला था मैम? फर्स्ट आपने बोला था जो सैटर्न में। पूछा, पूछा, PUSHA, पूषा, ओके। PUSHA, पूषा। गंधर्व, रोगा, भल्लाट, जया एंड मित्रा, मित्रा। मरकरी, इसमें आएंगे विवस्वान, दे रही 2 मिनट, क्या मैम? विवस्वान, सवितुर, सविता पहले आ गया, यहाँ पे आप सवितुर आ गए, है ना। स्पित्रा। फिर है भृषभ, हाँ, सविता पहले आ चुकी है, ये सवितुर। अभी भृषा, भृषा जो है BHRISHA, भृषा। फिर है मृगा, गृहक्षक, GRIHAKSHAT, गृह। फिर से मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, GRI, ओहो क्या हो गया। सॉरी मैम, मैंने दूसरा कनेक्ट किया। मैम मैं सुन रही हूँ, अभी मेरे को 5 मिनट के लिए लगे, बस मैं सुन रही हूँ। मैं नोट नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा, दस ठीक है मिनट ठीक है ठीक 10 मिनट मुझे लेना पड़ेगा, बट मैं सुन रही हूँ फोन से। ओके मैम। है ठीक है, ओके ओके। ओके ओके। तो GRIHAKSHAT। फिर है सुग्रीव, ये हमारे सारे देवता जो हमारे प्लैनेट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। एक बार सब लोगों के लिए मैं फिर से बोल देती हूँ, किसी का कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो चेक कर लेना, ठीक है। मैं फटाफट बोलूंगी, कहीं किसी को कुछ लगेगा तो मुझे टोक देना बीच में, ठीक है। केतु के अंदर आते हैं भृंगराज, वरुण, दीति, अपवस्था, वीनस, महिंद्रा, अनिल, पुष्पदंत, भूधर एंड सविता। हाँ मैम, थोड़ा धीरे। केतु गया था। ओके ओके ओके, चलो आई रिपीट हाँ, अगेन, नो प्रॉब्लम। लिंगराज, केतु, वरुण। हाँ। केतु, भृंगराज, वरुण, हम्म, दीति एंड अपोवस्था। अवस्था। हाँ मैम। चले आगे। हाँ हाँ मैम। ओके, आप अवस्था वीनस, उसके बाद। अपोवस्था, बस फोर फोर देवता हम्म, है ना। वीनस, हाँ जी। महिंद्रा, अनिल, पुष्पदंत, भूधर एंड सविता। महेंद्र, अनिल, पुष्पदर। पुष्पदंत, भूधर एंड सविता, हाँ। ठीक है। आगे है हाँ मैम। सूर्य, मतलब सन, हम्म, सन के अंदर आएंगे सूर्य, सत्या, वितस्था, सोमा, अदिति एंड इंद्रा। फिर आएगा मार्स, मुखिया, एक मैम, राजयक्ष्मा, सूर्या सत्या के बाद कौन सा बोला आपने? सूर्य, वितस्था, हाँ। VITHA, ओके ओके, ठीक है, है बाकी ना, लिखा है मैंने। हाँ। ठीक है। सोमा, अदिति एंड इंद्रा, ठीक है। उसके बाद है हम्म, मार्स, मुखिया, राजयक्ष्मा, आपा एंड आर्यमा। मुखिया, फिर आता है मून, राजयक्ष्मा। हाँ, फिर नहीं आएगा मून। मैम, आवाज कट रहा है आपका।
आवाज नहीं आ रहा मेरा मुखिया प्रॉपर? राजलक्ष्मी। हाँ मुखिया, हाँ। राजयक्ष्मा, आपा एंड आर्यमा। फिर इसके आर्यमा बाद के होता है आर्यमा के पहले क्या है? आप, आपा आपा। ओके, ठीक है मैम। फिर है चंद्रमा, चंद्रमा के शिखी, हम्म, आकाश, असुर, भुजंग एंड रुद्रा। ठीक के बाद क्या बोला मैंने मैम आपने? आकाश, आकाश। आकाश। ओके। शिखी, आकाश, असुर, भुजंग एंड रुद्रा। रुद्र, राइट, करेक्ट है। फिर ओके मैम। राहु, हम्म, राहु पर्जन्य, यमा, पित्रा, द्वारित, पापयक्ष्मा एंड नागा। ठीक है। फिर हाँ। जुपिटर, जयंत एंड ब्रह्मा। फिर सैटर्न, पुषा, गंधर्व, रोगा, भलाट, जया एंड मित्र। फिर आता है मरकरी, विविस्वान, सवितुर, वृषा, ग्रेक्स, ग्रेक्स, मृगा और सुग्रीव। ठीक है, आगे बढ़े। मैडम एक बार चेक करो, मैंने ना व्हाट्सएप पे डाला है स्क्रीनशॉट। एक मिनट, मैं देखूं, एक बार स्क्रीन शेयर करूं एक मिनट सर। ग्रुप में। आज हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये है, ये आप लोगों के पास आ भी गया है। इसमें से अगर किसी का कुछ छूट जाएगा तो ये आप देखो, लोग इसको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन शेयर किया मैंने। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये सर दिख रहा है सर। ये ना आप लोगों को आसानी भी हो जाएगी, किसी का छूट गया होगा ना तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। 45 देवतास हैं और उनके प्लेनेट्स हैं ये। ये देखिए सामने प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब इसको कैसे करना है ये जानते हैं। याद कैसे करना याद कैसे करना है मतलब? याद तो हमें नहीं हुआ आज तक। है? याद तो सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस में हो जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे याद होता रहेगा। ठीक है ना? जितने प्रैक्टिस करोगे उतना याद होता रहेगा। स्टार्टिंग के लिए आप अपना एक छोटा डायरी अपने साथ रखो, जिसमें आप इम्पोर्टेंट चीजें नोट करके रख सकते हो। और वैसे मैं भी आपको जो चीजें बताऊंगी उसमें बहुत शॉर्ट हो जाएगा, आपको इतना कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसको कैसे देवता हमने पढ़ लिए, कौन सा देवता कहाँ आता है ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी कौन सा देवता कहाँ आता है इसमें तो कोई, हमें पता है कि हमारा ब्रह्मा पॉइंट कितना होता है, उसके उससे हमें 4 देवता अलग अलग, जो हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है ब्रह्मा पॉइंट से, वो कौन से देवता है जो ईस्ट की तरफ है ब्रह्मा पॉइंट से, वो कौन से देवता है? जिसको मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा। ठीक है, राजेश जी आप बताओ। राजेश जी आप हो क्लास में? जी अभी भी आए हुए हैं। हाँ पूछिए पूछिए, क्या कह रहे थे? हाँ, जहां हमारा ब्रह्मा पॉइंट है, ब्रह्म स्थान है, जी। वहां से ईस्ट की तरफ सबसे पहला देवता कौन सा आता है? हम्म सबसे पहला देवता अपने ये बल्लाडी आएंगे। ठीक है, आप म्यूट कर लो। आ, हाँ हाँ, नीलिमा जी ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर जो था ये ठीक था क्या? नीलिमा जी, हाँ मैम। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपने सुना? हाँ सुना मैम। ये आंसर ठीक था? आप एग्री करते हैं हाँ इस आंसर से?
नहीं ये मैम ईस्ट की तरफ जयंत सबसे पहला जब जहां पे हमारा ब्रह्म स्थान है वहां से आर्यमा हम कौन सा? आर्यमा आती है ना मैम। अच्छा ठीक है, म्यूट करो। मुझे नहीं पता है, मैं किसी और से पूछती हूँ, भी कंफर्म कर लेते हैं। लिंगारा जी आप बताओ। या केतु में हूँ। केतु की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कौन सा देवता एनर्जी फील्ड आता है ब्रह्म स्थान से। अगर हम ईस्ट की तरफ सबसे पहला देवता देखें तो वो कौन सा देवता है ईस्ट की तरफ? ब्रह्मस्थान से स्टील तक वो तो देखना ओके, पड़ेगा, देखना कोई पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गजेंद्र जी, नहीं, एक ये स्क्रीन पे हम इसको इनको थोड़ा सा वो दिखाना चाह रहे थे मैम कि आर्य में आता है ना? हाँ आर्यमा आता है। इसके पहले किसने बताया था? नीलिमा जी ने ना। यस हाँ राजेश जी, आर्यमा आता है। जी आपने मैम। भल्लाट बताया था ना? नहीं, भल्लाट जी नहीं आता है। भल्लाट नॉर्थ की मतलब तरफ आता नॉर्थ है। में आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा जी। ठीक ठीक। भल्लाट से पहले हमारा भूधर आता है। अभी आ, एक हमारा जो हमने पढ़ा है कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्लेस, सेंटर ऑफ द प्लॉट क्या होता है? ब्रह्मा जी का स्थान होता है। गॉट इट? इतना तो सबको रट गया होगा। अब हम इस पे खड़े हो गए हैं, इस पे खड़े होके अगर मैं इस पे खड़ी हूं ईस्ट की तरफ फेस करके, तो मेरे सबसे पहले यानी कि ब्रह्म स्थान से पहला जो देवता मिलेगा मुझे कौन सा मिलेगा? आर्यमा मिलेगा। ठीक है। यस मैम। मैं अगर लेफ्ट हैंड की तरफ देख रही हूँ यानी कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रही हूँ, तो सबसे पहले देवता कौन से आ रहे हैं वहां पे? बुधर। बुधर। उधर, करेक्ट है। मैं अगर अपने पीठ पीछे यानी कि मैंने ईस्ट की तरफ देख रही हूँ, तो मेरे पीठ के पीछे कौन से देवता आ रहे हैं वहां पे? मित्रा। मित्रा। मैं मेरे राइट साइड देख रही हूँ तो कौन से देवता आते हैं? विवस्मा। विवस्मा। वेरी गुड। अब ये चार देवता का क्या रोल है? इन्हीं चार देवताओं का क्या रोल है बताओ, कौन बताएगा? तो मैम इन्हीं में आगे अपने सब डिवीजन बने हुए हैं इनके। हाँ हाँ, इन चार देवताओं का क्या रोल है? क्या देते हैं हमारे जीवन में? क्या एडिशन करते हैं? कुछ करते हैं? हाँ मैम, जैसे नॉर्थ वाले अपॉर्चुनिटी देते हैं, वेस्ट वाले गेन देते हैं, ईस्ट वाले सोशल कनेक्शन देते हैं, साउथ वाले मतलब वो पैसा क्या बोलते देते हैं हैं। कॉन्फिडेंस और वो जो एक इमेज बनती है ब्रांड, कॉन्फिडेंस मनी। ये सब चीजें, मनी फायर। अब सुनो, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप देवता ट्रीट करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, जहां पे आप ब्रह्म स्थान पे खड़े हो गए, इसके सबसे क्लोज जो सबसे पहला देवता आएगा ईस्टर्न डायरेक्शन में, सबसे पहले ब्रह्मा की बात करते हैं। आज हमें कोई भी काम करना है, इसका थॉट कहाँ से आया? क्रिएशन पॉइंट कौन सा है? ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान। वहां से थॉट आया, क्या आया? कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, किसी भी XYZ कोई भी आप चीज मान लो कि आ, ये नीतू मैम की है ना, फैन की, कूलर की है, इन्हीं की लगा लेते हैं। एक कूलर की फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, कहाँ से थॉट आ गया? अगर आपका ब्रह्मस्थान अच्छा है, एक्टिवेट है, ओपन है, लाइट वेटेड है, उस पर कुछ नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, जितनी चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं, तो यहाँ से ये क्रिएशन पॉइंट है। आपको थॉट आया कि मुझे फैक्ट्री लगानी है कूलर बनाने की। ठीक है, अब सिर्फ थॉट तो काफी नहीं है ना, ये सिर्फ थॉट आने से काम हो जाता है? अभी मुझे क्या करना होगा उसके आगे? कि थॉट तो आ गया, अब मुझे कुछ कर्म करना होगा। कर्म कैसे? कि आप देखोगे, कर्म देखते हैं ना कि भाई कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तो कर्म करेंगे ना। थॉट तो आ गया, अब एग्जीक्यूट करना है आपको। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पे कर्म करने के लिए, कोई भी एफर्ट डालने के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी तो चीजें होंगी। ये जो कर्म करना हुआ यानी उस पे एक्शन लेना हुआ, उसको एग्जीक्यूट करना हुआ, जो थॉट आपके माइंड में आया था, ये देता है आपको। कौन सा देवता देता है बताना जरा, मैं भूल गई। कौन देता है बताओ? मैम ईस्ट में आर्यमा। ना,
कौन देता है और कौन बताएगा? कर्म करने की एक थॉट आ गया, अब इस पे कर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है इस थॉट को, कौन देगा इसकी पावर? कहाँ से आएगा ये? तो आर्यमा से आ जाएगी ना मैम, आइडियाज। नो। नहीं करो। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स प्लीज बताओ। मित्रा तो फुलफिलमेंट में। अपने आप से किसी को पता है? अपने आप से किसी को पता है तो बोल सकता है फटाफट, मुझे पता तो चले आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी। कोई नहीं। विविस्वान रहेगा ना मैम एसी में? सॉरी, विविस्वान? नो नो। अभी देखो, आपको एक थॉट आ रहा है कि हमें एक फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए, ये आ गया आपको क्रिएशन पॉइंट से, यानी कि आपके ब्रह्म स्थान से। सिर्फ थॉट आके अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, इस पे कर्म करूंगी कि उसके लिए मुझे क्या क्या चीज जुटानी पड़ेगी, क्या क्या चाहिए, इस पे कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करने का जो देवता है, कर्म जो करवाएगा आपसे, वो होता है हमारा, जो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। कौन आता है नॉर्थ डायरेक्शन में, बताओ जल्दी से? मैम बुधर। बुधर। भूधर। यस, भूधर। भूधर आपको वो कर्म करवाएगा जो आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ गया। अब देखो, अगर आपको किसी भी इंसान, कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसका दिमाग 24 घंटे चलता है, वो इतने थॉट लेके आ रहा है, वो बता देगा आपको कि यार ये भी करा जा सकता है, ये भी, इसमें भी बहुत पैसा है, ये भी, वो मतलब उसके पास अनलिमिटेड प्लान्स हैं वो, क्योंकि उसका जो ब्रह्मा स्थान है ना, वो तो एक्टिवेटेड है, वो अच्छा है, तो वो कुछ भी बता रहा है। वो आपको इतनी सारी चीजें बता देगा कि ऐसा हो सकता है, यहाँ से मनी मेक कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, मतलब लॉट्स ऑफ, यानी कि क्या हो रहा है कि क्रिएशन ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा है, यानी कि ब्रह्म स्थान तो अच्छा है, बट वो उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत पुअर है, उसे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है कि उसका भूधर वीक है। आप देखो कि कहीं ना कहीं नॉर्थ जोन जो होगा कि कटा हुआ हो सकता है, एग्जॉस्ट होगा, या किसी भी वजह से, या भूधर पे कोई वास्तु दोष आ रहा है, तो वो भूधर एक्टिवेटेड नहीं है। अब क्या है कि दिमाग में मल्टीपल चीजें हैं, इसके बहुत सारी चीजें हैं कि जितना पूछो उतना वो बता देगा कि यहाँ से कर सकते हो, वहां से कर सकते हो, पर वो कर कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि एक्शन ही नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब है। देखो, कभी भी हमने बार चार्ट पढ़ा था, अब आपको बार चार्ट अपना दिमाग में रखना है। बार चार्ट में अगर मेरा नॉर्थ जोन जो है वो एग्जॉस्ट हो रखा है, ठीक है, किसी फ्लैट का, किसी घर का नॉर्थ डायरेक्शन एग्जॉस्ट हो रखा है, हमने पढ़ा कि, देखा कि वो कट हो गया, ठीक है, कटा हुआ है, तो क्या होगा कि कोई भी देवता एनर्जी फील्ड जो आप पढ़ रहे हो 45, ये खत्म नहीं होते हैं। अब आप ऐसे नहीं कहोगे कि इस घर में तो नॉर्थ जोन कटा हुआ है, तो यहाँ के नॉर्थ के देवता तो खत्म हो गए, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी देवता कहीं वहां से खत्म नहीं होते हैं, ये कम हो सकते हैं। जैसे हमने बार चार्ट में देखा था ना कि अगर कोई जोन कट जाता है तो बहुत छोटा छोटा सा लाइन आता था, एवरेज लाइन के बिल्कुल नीचे इतना इतना सा लाइन आता था, याद आ रहा है सबको? हाँ ना, कुछ हाँ बोलो। जी मैम, हाँ जी हाँ बिल्कुल। मैम, हाँ। हाँ, तो क्या होगा कि कोई भी एनर्जी फील्ड जो है, देवता एनर्जी फील्ड जो है, पहली चीज मिसिंग नहीं होता है, वो कम हो सकता है, कम। 45 के 45 ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ जोन कट गया तो नॉर्थ के देवता वहां से चले गए, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि यहाँ पे नॉर्दर्न जोन के जो देवताज हैं उनकी एनर्जीज ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम हो गया। ऑब्वियस है ना, अगर उधर से वो कटा हुआ है, हमारा एग्जॉस्ट है, तो वो हमारे वहां के जितने एनर्जी फील्ड थे, जितने हमारे देवताज के पॉइंट्स थे, वो कम हो गए। समझ आ रहा है? हाँ जी, मतलब किसी को कोई, यस मैम, मतलब उनको जगह कम मिली है, इसलिए उनकी एनर्जी हाँ फील्ड कम हाँ हो हाँ, गई। कम तो जो होगा, हम, बहुत होगा, लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो जो अब इसको समझने वाली बात है कि अगर मेरा नॉर्थ जोन कटा हुआ है मेरे फ्लैट के अंदर, या मेरे घर के अंदर, या मेरे वर्किंग प्लेस के अंदर, कि जहां पे मैंने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई ऑफिस बना रखा है, तो मेरे पास में आइडियाज बहुत हैं, क्योंकि मेरा ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है,
बट सिर्फ आइडियाज हैं, वो सिर्फ आइडिया है, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी, उस पर कर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा भूधर वीक है। समझ गए? भूधर वीक है। तो मुझे, जब आप किसी का कंप्लेन, किसी कस्टमर से बात कर रहे हो और आप देख रहे हो कि वो आपको बात करके इतना तो आइडिया हो जाता है कि उसके पास मल्टीपल थॉट्स हैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। वो बहुत, कोई भी बिजनेस में होगा या कुछ भी, तो उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, आइडियाज हैं कि अपने बिजनेस को वो नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। पर वो कहीं ना कहीं कर्म में वीक पड़ रहा है कि वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है कि उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे कितना फंड चाहिए, कौन लोग चाहिए, क्या चाहिए, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। यानी कि नॉर्थ में भूधर देवता जो है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहा है, थॉट्स बहुत हैं उसके पास। अभी एक- भूधर एकदम ठीक भूधर है। हाँ, अभी देखो, न- वो भूधर जब आप उसका एक्टिवेट कर दोगे ना, भूधर को जब आप एक्टिवेट करोगे, पहले क्या करोगे, क्योंकि वो उधर बैलेंस नहीं है, तो पहले हम बार चार्ट से बैलेंसिंग करते हैं, हमने सीखी है बेसिक में। तो बार चार्ट से बैलेंसिंग किया, तो यानी कि आपने उस जोन को स्ट्रेंथ दे दिया, क्योंकि वो बहुत वीक था ना, उसमें उसमें जोन में हमें जगह ही नहीं मिल रही थी, तो बहुत वीक था, तो हमें स्ट्रेंथ किया। कैसे किया हमने सीखा है, कैसे करेंगे बताओ? ये तो आपने सीख रखा है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बताओ कौन हाँ, बताएगा मुझे? कलर से कर सकते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर एलिमेंट कलर से, रखना है, फुल एलिमेंट रखना कलर। है, वेरी गुड। कलर्स हाँ, करने हैं। कुछ आप उसके कलर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, वॉल पे, कर्टन में, किसी भी फॉर्म में आप उसका मेटल वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हमने उस जोन को स्ट्रेंथ करने के लिए स्वस्तिक भी पढ़ा है कि किसी भी जोन का स्वस्तिक का एक चीज हमेशा ध्यान रखो, स्वस्तिक कैसे बनाते हैं। आई होप सो आपको आता हो, अगर नहीं आता हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको तरीका बता दूंगी कि कैसे। स्वस्तिक जहां पे भी आएगा, जो जोन बहुत एग्जॉस्ट हो रखा है, वीक हो रखा है, स्वस्तिक जहां पे भी आएगा, उस जोन की पावर को 108 गुना बढ़ा देता है। कितना? 108 गुना, 108 टाइम्स वो बढ़ा देगा, जहां पे भी आ जाएगा। मैम अगर तो कम बढ़ाना हो तो फिर स्वास्तिक का यूज ना करें। नहीं, स्वस्तिक यूज करो, उसको एनर्जाइज करेगा वो इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके। हमारे सनातन में स्वस्तिक को बहुत पावरफुल सिंबल बोला गया। किसी भी जोन के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस है, अगर आप तरीके से वहां पे स्वस्तिक बना देते हो, तो उस जोन को बैलेंस करता है, 108 टाइम्स एनर्जाइज कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ पे मेन एंट्रेंस में स्वस्तिक को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप कोई भी आपकी, हो सकता है कि कोई नेगेटिव जोन में भी आ रखी हो, अगर आप वहां पे स्वस्तिक भी पुट करते हो, बनाते हो, तो ये उसकी नेगेटिविटी को कम करता है। बीइंग वास्तु कंसल्टेंट हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो साउथ वेस्ट का हो गया, ये हो गया, कि वो खत्म कर देगा, वो एनर्जाइज करेगा उसको, बट क्योंकि रॉन्ग में है तो हम उसको ट्रीट तो करेंगे ही। ये तो हमको ध्यान, लेकिन पॉजिटिविटी को बहुत इनहेंस कर देता है, उस जोन में जान फूंक देता है। ठीक है? तो अभी नॉर्थ जोन को हम स्ट्रेंथ दे दिया। स्ट्रेंथ दे दिया, क्या हुआ कि वहां पे जब हमने देखा कि नॉर्थ जोन कटा हुआ है, तो जब हमने स्ट्रेंथ दिया है, उसमें कलर ला दिए, उसमें मेटल ला दिया, उसको बढ़ा दिया हमने, यानी कि बैलेंस कर दिया बार चार्ट से। तो जो हमारे एनर्जी फील्ड थे, देवतास के पॉइंट्स थे, वो जो बहुत मिनिमाइज थे, अब ऑब्वियसली जब हमने जोन को बढ़ाया तो वो भी, उनको भी जगह मिल गई। हाँ या ना? जी मैम, बढ़ गए। बढ़ गए ना वो, उनको वो बढ़ गए। तो यानी कि आप इनडायरेक्टली पहले से ही देवता एनर्जी फील्ड को भी एक्टिवेट कर ही रहे थे। कैसे कर रहे थे? क्योंकि नॉर्थ जोन अगर कम था तो आपने उनको बढ़ाया, कलर से कैसे भी करके बढ़ाया उसको, और उनको उसको स्ट्रेंथ दिया है। स्ट्रेंथ दिया है तो वो जो जोन एग्जॉस्ट था, उसके जो देवता एनर्जी फील्ड थे जो बहुत कम थे, छोटा छोटा सा लाइन आप उसमें, भूधर वीक था, और जितने और दूसरे सोमा, आर्य और भलाट और जितने सब देवता थे, वो सब कम कम आ गए उधर ना। तो वो सबको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो वो सबको स्ट्रेंथ मिलेगी, देन हम सोचेंगे कि अब हम इनके देवता एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है?
तो बार चार्ट बैलेंसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु, वो हमको जरूर करना है, क्योंकि जहां से भी कोई जोन कट होगा किसी भी घर का, वहां की देवता एनर्जी फील्ड जो होंगे वो बहुत वीक होंगे, मिसिंग नहीं होंगे, वीक होंगे। तो उसको हम पहले तो बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट बैलेंसिंग। इतना समझ आया? जी मैम। इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पहले सबको सब बेसिक बैलेंसिंग करके बार चार्ट यस को मैम। बैलेंस करेंगे। बार चार्ट बैलेंसिंग करके उसको पहले हमने बैलेंस किया, ठीक है? तो यानी जो हमारी लाइंस बहुत कम थी वो अभी बैलेंस हुई हैं, बैलेंस हुई है। अब भूधर पे हम थे कि कोई भी आइडिया आ गया, अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए चीजों को मतलब कर्म करना शुरू करेंगे, तभी तो वो फलित होगा। तो कर्म करना क्या हुआ? भूधर हुआ। अब कर्म जब आप करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो नहीं आप एक छत के नीचे अकेले बैठ के सारा कर्म कर लोगे। आप बाहर निकलोगे, 10 लोगों से पूछोगे क्या मार्केट है इसका, कितना है, कहाँ पे आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप उसके लिए इंजीनियर चाहिए, बहुत सारे लोगों का हेल्प चाहिए ना आपको। आपको एक मार्केटिंग वाला बंदा चाहिएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लोग चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो होलसेल में आप कहीं उनको कहीं दोगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो किसी भी लोगों के बगैर, मतलब जो बहुत सारे लोग हैं, एक क्या बोलना चाहिए, एक पीपल मास, उसके बगैर कोई बिजनेस आप नहीं सोच सकते हो। तो वो जो लॉट्स ऑफ गैदर पीपल मास, ये इसको हम रिसोर्स। कोई भी वर्ड मतलब पर्सन, ये जो आदमी, सोशल कनेक्शंस, जो मार्केटिंग, जो आपके बिजनेस को बढ़ाना, मतलब एक्सपेंड करना, कैसे मार्केटिंग के थ्रू, लोगों के थ्रू, या तो आप कुछ भी, ये कौन करेगा? ये करेगा आर्यमा। आर्यमा क्या है? क्योंकि ईस्ट में आ रहा है, यानी कि वो कनेक्शंस बनाएगा। कैसे बनाएगा? आपको बहुत सारे ये भूधर से आपने कर्म करना शुरू किया, आप लोगों से मिलोगे कि उसके लिए कौन कौन से लोगों की जरूरत है, कौन कौन चाहिए एक फैक्ट्री को चलाने के लिए। वो सारे जो लोग हैं आपको मिलेंगे कब? जब आपका आर्यमा अच्छा होगा, ठीक है? आर्यमा अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा तो अगेन वही चीज है। आप देखो ईस्टर्न डायरेक्शन में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक वैसे ही जो हमने पीछे अपने सारी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि उसको अगर वो एग्जॉस्ट है तो हम उसको कलर से और ये सब से उसको बैलेंस करेंगे, ताकि वहां के एनर्जी फील्ड जो है वो भी बैलेंस हो, और फिर हम उसको एक्टिवेट करें, ठीक है? एक्टिवेशन तभी होगा जब आपने फर्स्ट स्टेप कर रखा है, यानी कि वो बैलेंस कर रखे हैं। नाउ यू गॉट इट और मैम, नॉट? प्लीज मैम पॉज इसमें करो। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूँ बीच में? हाँ हाँ। मैम जैसे हम ये बैलेंस कर रहे हैं, काफी सारे प्लॉट रेक्टेंगल या वो सब होते हैं, अगर कोई बंदा प्लॉट लेता है और बीच में स्क्वायर जगह घेर के और उसमें सिर्फ बिल्डअप कर लेता है, तो फिर ये ठीक से बैलेंस हो पाएंगे? मतलब जैसे कम आप ज्यादा बोल रहे जो, हैं कि एक प्लॉट है पूरा, उसका बिल्कुल सेंटर में ही कंस्ट्रक्शन कर रखी है और चारों नहीं तरफ नहीं, छोड़ रखा है, ऐसे? हाँ नहीं, हाँ खाली छोड़ दें और सेंटर में हाँ, कंस्ट्रक्शन करें मतलब स्क्वायर, जिससे कि सब सारे देवताओं को बराबर जगह मिल पाए, तो वो ज्यादा बेटर होगा क्या अगर कोई शुरू में कर रहा है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कोई भी प्लॉट अगर हमें ऐसा अच्छा मतलब मिल जाता है, जिस इसीलिए तो बोला गया कि अगर आप पहले से ही प्लान करके उसको बनाते तो ये तो एक गोल्डन चीज हो गया, इसका तो कोई वो ही नहीं है। अब बात है वहां पे जहाँ पे आप विजिट करने चाहोगे, जहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे। वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, किसी का घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पे तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें नॉर्थ जोन कितना है, साउथ जोन कितना है, या वो ईस्ट और वेस्ट से तो पता चला बिल्कुल ठीक है फैला मैम, हुआ है, और समझ गया। नॉर्थ और साउथ उसका बिल्कुल वो वो है ठीक है, ना? समझ गया मैम। तो मैंने अलग क्वेश्चन था, पूछ लिया, सॉरी। बट लेकिन हाँ, ये चीज समझ आ गई जो आप बोल रहे थे, अभी तक का एकदम क्लियर है। हाँ हाँ, तो वो आपको मतलब आपको बार चार्ट बैलेंसिंग से
आपका देवता एनर्जी फील्ड जो है उनको बैलेंस हो जाते हैं। वो बैलेंस कैसे, जो बिल्कुल मिनिमाइज थे वो ड्यू टू जोन कट जोन या कुछ भी मान लो कट जोन है या कोई वास्तु दोष है, उसकी वजह से जो वहां का देवता एनर्जी फील्ड था वो श्रिंक हो रखा था। श्रिंक ही होगा, मिसिंग का भी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि इसका तो पूरा ईस्ट कटा हुआ है तो ईस्ट के देवता इसके घर में नहीं होंगे या ईस्ट के देवता इसकी फैक्ट्री में नहीं होंगे, ऐसा कोई गलती से भी मत सोचना। बस वो मिनिमाइज हो रखे होंगे, आपको उनको जगह देनी है। कैसे देनी है? ऐसे ही देने जैसे हमें बार चार्ट बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। अभी हमारा लोगों तक पहुंच के उसको आप लोगों का जुड़ना आपके साथ, ये सब करना, ये एक जो आपका फैक्ट्री का आइडिया था ये कौन करवाएगा? आर्यमा करवाएगा। अब नेक्स्ट हम पहुंच गए साउथ इंडियन डायरेक्शन की तरफ। विविस्वान, विविस्वान क्या करता है आपको? अब आपने लोग भी जोड़ लिया, आप कर्म भी कर रहे हो, ठीक है। अब क्या चाहोगे आप कि आपके नियर डियर्स एरिया में, आपके 100, 200, 400 किलोमीटर की रेंज में आपका नाम हो, आप किसी को पता चले कि आपने एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है और ये कूलर बनाती है। ऐसा आप चाहोगे ना जब आपने कोई फैक्ट्री लगाई है? या ऐसा कोई बंदा है कि नहीं चाहेगा? हाँ या ना? चाहेंगे मैम, सभी चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन शुरू किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, तो हम ऐसे चाहेंगे कि अभी हमारा 100, 200, 400, 500 किलोमीटर तक या इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारे लोगों को पता चले कि इस कंपनी, ये नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कूलर बना रही है और मैं अपना, तो ये काम कौन करेगा? विविस्वान करेगा। कि आपको दूर तक फैलाव मिल जाए और लोगों को दूर तक पता चल जाए कि ये एक कंपनी है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इस तरह के कूलर बना रही है, ये विविस्वान करेगा। फिर अब हम क्या चाह रहे हैं? हमारा सारा अल्टीमेट गोल क्या होता है सबको कुछ करने का? अल्टीमेट गोल होता है कि मेरे को सारा ये चीजें करके प्रॉफिट गेन। प्रॉफिट प्रॉफिट मनी। मिले, जो मेरी एक इच्छा पूर्ति है, जो मुझे जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, लोगों से जाके मिल रही हूँ, लोगों को कनेक्शन बना रही हूँ, फिर उस पर मेहनत, दिन रात मेहनत करके उसको एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पीछे क्या एक मोटो हो सकता है? कुछ एक आपकी इच्छा हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है। इट 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 कैन बी प्रॉफिट, क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन है ना, वो प्रॉफिट एंड गेन्स की है, साथ में इच्छा पूर्ति की भी है। विश तो बिल्डिंग। इसकी कोई और भी इच्छा हो सकती है आपकी, है ना। तो आपका प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट वो तो एक गिफ्ट है कि भाई आप इतना कर्म करते हो, मेहनत करते हो, तो वो तो आएगा ही आएगा। बट इट कैन बी कि और भी कोई मोटो हो आपका कि आप अपने आप को मतलब कि कुछ और लेवल पे देखना चाहे, कोई एक इच्छा के साथ काम कर रहे हो। तो ये तब पूरा होगा जब आपका मित्र, अगर वो ठीक है। तो ये हमारे पहले जो 4 इंपॉर्टेंट है, इनको बोला गया ब्रह्मा जी के 4 हाथ। कौन है ये? ब्रह्मा जी के 4 हाथ। हाथ हैं ये। इन चारों हाथ के बगैर कुछ आगे नहीं है। और जो कहाँ पे है, अब हाथ कहाँ है? आप ये सोचो, आप अपने हाथ देखो, बॉडी में कहाँ है? ये आपका शरीर है, बिल्कुल कनेक्टेड है ना? या यहाँ से गैप होके वहां से हाथ शुरू है, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल शरीर से कनेक्टेड है कि आपके हाथ की कहीं अलग से जाके शुरू हो रखे हैं? हाँ जी, कनेक्टेड। 1-2 फुट का फासला होके फिर हाथ लगे हुए हैं, ऐसा तो किसी के साथ नहीं है। नहीं। ऐसा तो नहीं होता। तो नहीं। बिल्कुल इसको आप ऐसे ही आप अपने घर में, अपने वर्किंग एरिया में कहीं पे भी कर लगाओ कि जो ब्रह्म स्थान है उसके ये 4 हाथ हैं। तो उनको ढूंढने के लिए आपको कहीं और इधर उधर नहीं भागना है, बिल्कुल ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाओ। जो ब्रह्म स्थान का एरिया है उसको छोड़ दो, उसके लेफ्ट में देखो भूधर, उसके सामने मतलब ईस्टर्न साइड देखो आर्यमा, क्योंकि उसका हाथ है। तो हाथ है मतलब कि उससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ाव है उसका। समझ में आ रहा है? फिर उसका एक तीसरा हाथ किधर? साउदर्न डायरेक्शन की तरफ, और एक हाथ उसका पीछे, यानी कि कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये हाथ चारों इसकी बॉडी से कनेक्टेड ही हैं। आपको उनको ब्रह्म स्थान को छोड़ के कहीं लंबा 4 कदम 6 कदम जाके ढूंढना नहीं कि कहाँ पे भूधर होगा। जहां पे ब्रह्म स्थान है उससे
बिल्कुल जुड़ा हुआ नॉर्थ की तरफ भूधर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ जी, जी, बहुत अच्छे से, यस यस बढ़िया, मैम, एकदम समझ समझ में आ में। रहा है मैम। आ रहा है। आप लोगों को जब पता होगा ना कि कौन सा देवता का क्या काम है और यहाँ पे कौन सी चीज मिसिंग है, कि ये आदमी लोगों को नहीं जुटा पा रहा है, इसके पास वो कनेक्शंस नहीं बन पा रहे, यानी कि आर्यमा को ट्रीट करना है। वो ये बोलेगा कि भाई मैं कर्म तो कर रहा हूँ बहुत, मैंने ये आइडिया आया था कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लोग नहीं मिल पा रहे, मुझे वो एक अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं मिल रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा मतलब कहाँ से यानी कि क्या मिसिंग है? आर्य में मिसिंग है ना? तो मिसिंग का वर्ड मैंने वही बोला कि मिसिंग कुछ नहीं होगा, मिनिमाइज होगा, छोटा होगा। और अगर ये एक्सटेंडेड होगा, अभी हमने बात करी है कि एग्जॉस्ट होगा, ठीक है? अगर ये देवता एनर्जी फील्ड एग्जॉस्ट होंगे तो सॉरी एक्सटेंडेड होंगे, एग्जॉस्ट की तो बात कर ली, अगर एक्सटेंडेड होंगे तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन आपका बार चार्ट में एक्सटेंडेड है, यानी कि आपके पास ईस्ट और वेस्ट कट है और नॉर्थ और साउथ बढ़ा हुआ है, तो ये आदमी को देखना आप कि ये कर्म ऐसे करेगा लेबर की तरह। उसको पता ही नहीं है सही लोगों को जाके मैं अप्रोच करूं वो कर्म करेंगे, क्योंकि क्या हो गया, आर्यमा कट हो गया ना, मिस हो गया, तो वो सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा, वो खुद ही बैल की तरह लगा रहेगा, क्योंकि इसका भूधर जो कर्म का देवता था ना वो एक्सटेंडेड हो गया है। तो वो क्या कर रहा है, सुबह से शाम तक बस कर्म कर रहा है। कर्म करना इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट, बट एट द सेम टाइम आप उसको टीम में, कि आपको पता हो कि मार्केटिंग का ये बंदा मेरा मार्केटिंग का होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये ऑफिस में देखेगा, ये अकाउंट को देखेगा, तब तो चीजें होंगी। या आप ही सुबह से शाम तक 18 घंटे काम करते रहोगे तो चीजें होंगी? यस। एक तो सब चुप ना हुआ जी करो, बीच में जी बोला करो। जी मैम। नहीं तो ना कल को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या करूंगा, फिर मुझे मत बताना कि मैडम कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं सही सही। आ गया। नहीं, समझ में आ रहा है मैम। आरन चलो बीच जी बीच में जी हाँ या ना जवाब दे जी दिया जी करो। जी मैम। ठीक है, तो आप लोगों को जब कोई भी जोन एक्सटेंडेड हो जाएगा, भूधर एक्सटेंडेड हो गया, तो आदमी 18-18 घंटे काम कर रहा है, उसको खुद को नहीं पता है कि ये काम मैं टीम में डिवाइड कर सकता हूँ, मैं लोगों में डिवाइड कर सकता हूँ। आप देखना भूधर एक्सटेंडेड, तो ये क्या है, इट शुड बी बैलेंस, ना एग्जॉस्ट हो ना एक्सटेंडेड हो, इट शुड बी इन बैलेंस। कोई भी एनर्जी फील्ड हो, इट शुड बी बैलेंस। आर्यमा अगर एक्सटेंडेड होगा, ये आदमी क्या करेगा, सिर्फ लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, दिन भर सोशल लोग होते हैं ना, कि घर घर गृहस्थी कुछ नहीं पता, अब इसके यहाँ आज उसकी शादी, आज उसकी एनिवर्सरी है, कुछ इतने सामाजिक होते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं। आर्यमा एक्सटेंडेड। और ऐसे लोगों के घर वालों से मिले, वो बड़े अच्छे से कंप्लेन करेंगे कि इनको पता ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, बस पूरी दुनिया का इनको नॉलेज है, पूरी दुनिया के बारे में पता है, क्योंकि वो समाज में ये सारा टाइम सोशल कनेक्शंस को दिखा रहा है ना वो। अगर ईस्ट एक्सटेंडेड हो गया तो इनको पूरा दिन चौकड़ियों में बस, चलो। समझ ही नहीं पता ही नहीं, बैलेंस नहीं कर पाएगा ना। हम्म। बैलेंस मतलब मुझे लोगों से मिलना है, बट कितना मिलना है? आप पूरे दिन सिर्फ लोगों से ही मिलते रहोगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा। मिलना इट्स इम्पॉर्टेंट, बट कितना? इट शुड बी लिमिट, इट शुड बी बैलेंस। आर्यमा को बैलेंस। फिर आप अगर आपका विविस्वान बढ़ गया तो क्या करोगे? क्या होगा बताओ? आपने, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि वहां पे जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल, तो यानी कि फायर जो है, या आप मतलब पैशनेट हो जाओगे बहुत ज्यादा। अब वो पैशन कि मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे ब्रांड ही बनना है, मुझे ब्रांड ही बनना है, मतलब ऐसे करके ना वो बहुत
बट वो बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिपेंड करेगा कि वो, क्योंकि बैलेंस करना है। अभी 4 देवता हमने पढ़ लिए, अब आपको इनको देखना कैसे आएगा। अब मैंने बताया कि देखो हाथ जो होते हैं हमारे, भुजा जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल बॉडी से कनेक्टेड है। तो जो ब्रह्मा है उसके 4 हाथ वो वहीं पे कनेक्टेड है। मैम ठीक है, वेस्ट बोला आपने, वेस्ट का वेस्ट का अच्छा मैंने बोला नहीं कि चलो वो नीचे मैं बता देती हूँ। एक्सटेंड हो गया। हाँ, अगर वो एग्जॉस्ट होगा, तो क्या है कि आप कर्म बहुत कर रहे हो, आप लोगों से बहुत मिल रहे हो जाके, आप ब्रांड भी बन रहे हो, लेकिन ना तो आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, जितना मतलब होना चाहिए उतना इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, और जितना आप मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो, पूरा 18-18 घंटे काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हैं जो मार्केटिंग के लिए चीजें करनी थी वो सब कर रहे हो, लेकिन जो प्रॉफिट इन गेन्स जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपकी इच्छा थी, जो मैम आप एक्सटेंड जो एग्जॉस्ट है, तो वो उतना कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यानी कि अगर आपने सोचा था कि मुझे 1 लाख का 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो वो कुछ थाउजेंड्स में रह जाएगा। मतलब एक्सटेंड होगा तो मैम, ज्यादा सोचेगा लेकिन उतना होगा नहीं, उतना बोल होगा सकते हैं। हाँ, एक्सटेंड हो जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब इसको हम्म, ये मत सोचना कि अगर वो एक्सटेंड होगा तो मेरे को प्रॉफिट एंड गेन ज्यादा हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, इट शुड बी बैलेंस। जो वो मैम, बैलेंस होगा तो आपको बैलेंस और अब बढ़ गया था मैम, बढ़ गया था। बढ़ गया तो आपकी इच्छा इतनी होंगी कि आपको लगेगा, मतलब हर चीज का एक हमारे माइंड में वो रहता है ना, मतलब अनलिमिटेड इच्छा करने लगेंगे हम, मतलब जितनी नहीं हो सकती फिर भी इच्छाएं। आप मतलब शायद उतना कर्म ना कर रहे हो, शायद आप अपना उतना आउटपुट ना डाल रहे हो, उसमें इनपुट ना डाल रहे हो, सॉरी, लेकिन आपका जो आउटपुट का फिगर होगा ना वैसे होगा कि मान लीजिए आप कर्म कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, आपने एक ब्रांड भी बनाया, आप काम कर रहे हो, लेकिन आप वो हो सकता है, वो हर एक बिजनेस की कैपेबिलिटी ना, हो सकता है वो बिजनेस है कि जो 2 लाख रुपए की बचत दे सकता है, और आप सोच रहे हो कि इससे बैठ के तो मैं 5-7 लाख कमाने वाली हूँ। तो यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, जो इच्छाएं हैं, वो बढ़ गई हैं बहुत। उसको ऐसे सोचना है कि वो, क्योंकि बैलेंस रहेगा ना, बैलेंस रहेगा तो ही काम करेगा। ऐसे कोई भी एक्सटेंड होके वो बेकार है, वो आपको क्रेजी बना देता है उस चीज के लिए। जैसे मैंने बोला ना, भूदर बढ़ गया तो आप 18 घंटे खुद ही काम करे जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके लिए मैं टीम भी रख सकती हूँ। नीलिमा जी बताओ। हाँ मैम बराबर है। गॉट इट। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि ये जो 4 एनर्जी फील्ड हैं ये कौन है? ये चार हमारे हाथ, ब्रह्मा जी के 4 हाथ। 4 ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं। तो आपको इनको ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी से जाके आप वहां जाके ढूंढोगे, हाथ हमेशा बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब तो मैम ये हार्ट है, यहीं से सारी वेन्स निकलेगी ना, कहने का मतलब समझे। हाँ, करेक्ट है। तो अब अब इसको मैं सिंपल कर देती हूँ बिल्कुल। ये 4 हाथ मैंने बता दिए, अब आपको 5 चीजें मिल गई, ब्रह्मा जी मिल गए, 4 देवता मिल गए। जो आगे के 32 हैं, अभी 8 भी मैं बताऊंगी बीच वाले, पहले मैं आपको बता दूं जो 32 हैं। 32 कौन से? वो पूरे आउटर पेरिफेरल पे हैं। कहाँ पे हैं? आउटर पेरिफेरल। आउटर पेरिफेरल आपके उस प्लॉट की, इट कैन बी रेजिडेंस और इट कैन बी एनी बिजनेस एरिया, उसका जो 4 दीवारी है उसको बोलेंगे हम आउटर पेरिफेरल, यानी कि 4 दीवारी। तो वो जो हमारे देवता हैं 32 देवता, जिसको हम 32 एंट्रेंस बोलते हैं, हमने पढ़े हैं ना 32 तरीके के द्वार होते हैं, 32 टाइप्स की एंट्रेंस पढ़ी है नीलिमा जी? हाँ मैम, 8 यस यस। मैम 32। पढ़िए मैम। एक में 8 होती है, 32 4 की 32 होगी। ये जो 32 देवता हैं ये कहाँ पे हैं? आउटर आउटर में। आउटर पेरिफेरल। जब पेरिफेरल। आपको आउटर इनको ठीक पेरिफेरल। करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल 4 दीवारी से घूम जाओ। ठीक है। समझ में आया? हाँ मैम। उनका पद हमने लिखवा दिया है आपको, कौन सा N4 पे, N5 पे, N6 पे कहाँ मिलेगा? आउटर पेरिफेरल, यानी कि 4 दीवारी।
37 तो यही हो गए मैम। अब 8 बचे, इनको अच्छा, कहाँ देखोगे? ये थोड़ा इन दोनों के बीच में, आर्यमा के और आउटर के बीच में। ये जो 4 भुजाएं हैं, इन 4 भुजाओं के 2-2 असिस्टेंट हैं, 2-2 असिस्टेंट है। जैसे ये 4 जो हैं, ये आप समझ लो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ है, जो मतलब एक कंपनी के मतलब हेड होते हैं ना, जिनको हम अथॉरिटी बोलते हैं। किसी भाई एक आप कंपनी में काम करते हो तो वहां पे कुछ मेन अथॉरिटीज होते हैं, हाँ या ना? तो वो तो 4 मेन अथॉरिटी हो गया आपके। अब ये 4 अथॉरिटी जो हैं, इनके इन्होंने 2-2 लोगों को अपनी ड्यूटी आगे दे रखी है। इनके 2 असिस्टेंट हैं, यानी कि आप जो आपने भूदर बैठा रखा है जहां, वो उसी भूदर पे 2 लोगों का फिगर बना दो आप, वहीं पे 2 लोग उसी की लाइन पे बना दो। ये मतलब 2 मैम लोग ये हायरार्की होगी ना, ये पहले एक है, फिर उसके आगे एक वो है, फिर उनके आगे ये 2 है, फिर उनके आगे वो 4 है। ये इनके 2-2 असिस्टेंट हैं आगे। ओके। एक पर्सन ने 2-2 असिस्टेंट बिठा रखे हैं, क्योंकि अब सोचो कोई काम हो रहा है, मैं अथॉरिटी हूँ, तो मैं तो सारा नहीं करूंगी, मुझे कोई तो चाहिए ना मेरा काम बांटने हाँ के लिए। मैम, जय बुधर ने 2 बिठा दिया, आर्यमा ने 2, विश्व ने 2, हाँ, मित्रा ने 2, ऐसा। बुधन ने जैसे 2 मैम बिठाए सवित्रा होंगे। का अनिल और पुष्या है, हाँ हाँ, ये हाँ, कैसे? ऐसे है ना? नहीं उसके नहीं 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 आगे नहीं और नहीं काम नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, सविता बाहर चले और गए, वो बाहर चले गए। आप आउटर नहीं, पेरिफेरल पे आ गए हो। आउटर आउटर का बोल रही हूँ। आउटर का तो मैंने बोल दिया कि जब आपको आउटर पेरिफेरल देखना है ना, तो सिंपल आपको हम्म, कुछ नहीं, कोई भी प्लॉट के बिल्कुल कोने कोने, मतलब बिल्कुल 4 दीवारी पे रहो, जहां पे जब मैंने अच्छा। बताया आपको 32 द्वार जहां पे खोलते हैं। द्वार कहाँ खुलते हैं? अंदर तो खुलते ही नहीं है ना। द्वार तो बाहर 4 दीवारी पे तो खुलता है ना, मेन द्वार। तो वो जो 32 देवता हैं, वो तो वहां पे हैं, आपकी 4 दीवारी पे है। और ये ही चीज आप हर जगह लगाओगे, चाहे घर है, चाहे फ्लैट है, चाहे कोई कोई किसी का वर्किंग एरिया है, कोई फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी। तो 32 हमें बाहर की 4 दीवारी पे देखने हैं। भूद भूधर, आर्यमा, विवस्वान मैंने बता दिया, वो ब्रह्मा जी की 4 भुजाएं हो गए, और उन 4 भुजाओं के 2-2 असिस्टेंट जो उनके साथ में ही लगे हुए कॉर्नर्स बैठे, में रहेंगे मैम, दो जो। कॉर्नर्स में रहेंगे, उनके साथ में लगे बैठे, बिल्कुल जी तो मैम। मैम इस टाइप की कोई पिक्चर नहीं है? पिक्चर मैं ड्रॉ करके भेज दूंगी। मैम ये बुधर में कौन से पकड़ेंगे, एक ना, आप अगर बता पिक्चर दो। होगी तो मैम एकदम आसानी से याद हो जाएगा। है ना, एक अभी एक मैम मिनट ने रुको। शेयर की थी ना मैम आपने। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो ऐसे बनी हुई नहीं, अगर होगी तो सुनो ज्यादा सुनो बेटर। सुनो, बहुत बहुत रफ है। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं आपको भेज देती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट रुको, मैं अभी मैंने वो ऐसे ही बस ड्रॉ कर रखा है, कोई ये नहीं सोचना कि ये क्या बना रखा है। मैं इसको हाँ मैम, रेफरेंस के लिए बस, मैं व्हाट्सएप रेफरेंस में एक के बार लिए भेजा है, एक बार आप देखो एक बार। वही है किस क्या? पे भेजना है? एक मैंने मिनट भेजा मैं है। देख लेती हूँ। अरे मैम आप अपना वाला भेजो ना। हाँ, हाँ, अपना वाला भी मैम दिखा दो। मैंने भेज दिया है, इसको मैं तुरंत डिलीट करूंगी, बस ऐसे ही मैंने ये बना रखा है, देख लो आप फटाफट, क्योंकि कोई ये ना देखे कि मैम मैडम ने क्या स्क्रीन बोला। शेयर नहीं हो रहा है आपका। अपने ग्रुप में खोलो ना। हाँ मैम, ये तो बनाया है, लेकिन इस पे नाम व्हाट्सएप पे लिख रहे भेज हैं ना, रखा है। नाम नहीं लिखे ना। हाँ, नाम तो मैं आपको बता दूंगी, नाम तो आपको ये दिख रहा है, आपको मैंने जो भेजा है, ये हाँ खोला जी आप दिख रहे लोगों मैम। ने? हैं, हाँ दिख रहे हैं। यस मैम। बहुत दिख गया, एक उड़न तस्तरी बनाई हुई है आप। मैम किधर भेजे आपने, मतलब? ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए। ग्रुप में देख लो, लिंगराजन मैं सर। इसको डिलीट कर दूंगी, रहने अभी ये मैंने जस्ट आपने बोला ना, तो मैं इसको पेयर करके थोड़ा भेज दूंगी। ये एक्चुअली एक रेफरेंस के लिए है बस, कि मतलब मैम वो आपने जो समझाया ना, इतना अच्छा समझाया कि बिल्कुल दिमाग में प्रिंट हो गया है। बस उसका नाम, 16 एंट्रेंस हो गई, 4 वो हो गए, और बीच में ब्रह्मा जी, बीच वालों के नाम 2-2 के पता लग जाएंगे, हो गई कहानी। मैंने डिलीट कर दिया, हाँ ठीक है। ये मैंने आपको बस दिखा दिया कि ये असिस्टेंट बिठा रखे हैं। इसको कहोगे तो मैं एक बारी और आप लोगों को थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा फेयर ड्रॉ करके भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन आप इसको सीधे सीधे ऐसे सोचो
कि एक जो हमारे 4 भुजाएं हैं ना, उन 4 भुजाओं के बिल्कुल लगे हुए दो चेयर उन्होंने वहां पे लगा रखी है उन लोगों के लिए, ठीक है। 2 चेयर लगी हुई है उनके असिस्टेंट के लिए, और ये 2 देवता जो हैं ये इनके असिस्ट हैं, असिस्ट करते हैं इन 4 मेन अथॉरिटी को, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह जो हमारे ये हैं 4, इनको असिस्ट करते हैं ये 2 देवता, ठीक है। हाँ जी, एकदम बढ़िया। तो ये किसने बोला था पहले बताओ, चलो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी फिर बात करेंगे, क्या बोला? मनोज जी ने उड़नत स्त्री। ओ माय गॉड मनोज जी, आपसे बाद में बात करूंगी मैंने पहले ही बोला था कि वो सिर्फ एक रफ है। मैम, वो उड़न तस्त्री हर कोई नहीं बना सकता है, आज तक कोई नहीं बना पाया डियर। ये कॉम्प्लीमेंट। ओके चलो ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ही ले लेती हूँ। हालांकि मुझे पता है आपने किस वे में बोला था, पर मैं फिर भी ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो चलो आगे नीतू बढ़ते हैं। मैम आपको शक में डाल रही है बार बार हंस के। ये देखो। नहीं कोई बात नहीं, नहीं मैंने इसीलिए डिलीट भी कर दिया, वो मुझे खुद ही दिख रहा था। वो क्या होता है कि मतलब ऐसे ही रेफरेंस के लिए वो बस बना के देख लिया था, और वो ऐसे ही आपने बोला ना तो मैंने भेज दिया उसको, बट मैं उसको फेयरली एक बार ड्रॉ करके आप लोगों को भेज दूंगी। हालांकि इसको आपको जिनको जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो ही थ्योरी से आप देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी अरे यार मुझे उड़न तस्वीर दोबारा भेजनी पड़ेगी, मैं बता देती हूँ आपको। आपको देखो इसको निकालना कैसे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कौन से देवता का कितना एरिया है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कैसे पता चलेगा कि कौन से देवता को कितना एरिया मिल रहा है, हाँ या ना? यस मैम। हाँ मैम। जो बार चार्ट से ही देखेंगे ना मैम, जो कम है तो हाँ वो उस देवता नहीं, के वो तो मैंने अभी बताया कि बार चार्ट बैलेंसिंग में जो हमारा एरिया कट होता है उधर कट के होता है। देवता हमारे क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मिसिंग कभी भी नहीं होंगे, कम होंगे। तो हमें और उनको बार चार्ट बैलेंसिंग से उसको बैलेंस करना है पहले, जैसे और हमने कई बार बार चार्ट ओवर बैलेंस। एक्सेस में भी मतलब एक्सटेंड रहते हैं ना मैम। हाँ एक्सटेंड रहेंगे तो वही मैंने बोला कि वो चीजें अगेन खराब ही होंगी, ऐसा नहीं है कि ज्यादा होगा, ऐसा मतलब नहीं होगा। तो एक्सटेंड ऐसा है नहीं ना ज्यादा होगा। मैम, तो वही क्या उपाय करना है, वही करना है कि जो हम लोग को बार चार्ट बैलेंसिंग नहीं करनी है आपको। देखो यस मैम। देवताओं को जो ट्रीटमेंट है वो हमने अभी सीखा है और अभी और सीखेंगे कि देवता को कैसे ट्रीटमेंट करना है। बट अगर उस जोन को उस देवता को हमको बैलेंस करना है, वो कैसे करना है, जैसे हमने ऑलरेडी सीखा हुआ बार चार्ट बैलेंस, कि कोई भी जोन एक्सटेंडेड है या तो एग्जॉस्ट है मैम वो ये कैसे बैलेंस करना और एक्टिवेट करना अलग हो गया ना। पहले बैलेंस करेंगे बेसिक, और फिर उसके बाद अरे एक्टिवेट करने वो के लिए तो वो हम फूड। ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना सर, वो तो हाँ हमने हाँ बहुत पहले पढ़ लिया। बार चार्ट बैलेंसिंग हाँ इज जी द हाँ जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वास्तु ना। तो उसको जब हम करेंगे तो वो जो हमारे देवताज थे वो देवताज को भी स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और मैम मैम सर एक ने देखिए बताया था मैम, ना एक बार फूड चार्ट वाला, मैंने मैम ने जो फूड वाला जो बताया था मैम सर ने, तो वो एक्टिवेट करने के लिए बताया था ना उसे कैसे। हाँ हाँ वो उस देवता को एक्टिवेट करने के लिए। मैम अभी ग्रुप में मैंने एक बार चार्ट भेजा मैम, वो देखिए एक ना ओवर मतलब एक्सेसिव ही एक्सटेंड हो रखा है, जैसे 2-3 जोन है इसमें। हाँ 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 ये जैसे नॉर्थ ENE है, ENE नॉर्थ, NE बढ़ा हुआ है। हाँ साउथ वेस्ट भी बढ़ा हुआ है इसका। साउथ थोड़ा बढ़ा हुआ है। हालांकि ये बार चार्ट बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब इतना तो बैलेंस में ही है थोड़ा सा, मतलब कि बैलेंस ये थोड़ा बहुत ही है बस इसमें काम करने को। अभी हम्म। देखो इनके जो ईएनई के जो देवता होंगे ना, देवता एनर्जी फील्ड, ये एक्सटेंडेड हो गए हैं। तो इसको जी मैम। कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे हम बार चार्ट बैलेंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, एक्टिवेट करने के लिए चीजें करनी है। ओके एक्टिवेट करने के लिए बार चार्ट बैलेंसिंग से ही हम इसको बैलेंस करेंगे। ओके मैम। अब ये जो नीतू मैम ने भेजा है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये आप ही लोग बताओ। मान लो ये ईएनई बढ़ा हुआ है, इसको कैसे करें हम? इसको मैम इसका मतलब कंट्रोल करने चाइल्ड कलर को ही इस मतलब जोन में लाना पड़ेगा, मतलब देखो थोड़ा और सा उसको कंट्रोल करने के लिए। पिंक की कंट्रोल फैमिली का करना थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा इधर। देखो जैसे हमने ना ये देख लेते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि
हमें कहाँ ज्यादा काम करना पड़ेगा, कहाँ कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास घटे हुए जोन ज्यादा है कि बढ़े हुए ज्यादा है, ये बताओ। बढ़े हुए ज्यादा है मैम। बढ़े हुए ज्यादा है। यस मैम। तो बढ़े हुए, वैसे यहाँ पे कम वाले एवरेज लाइन है बराबर ही है आपकी। मैम, 8 8 एवरेज है। लाइन में भी हाँ। बड़े हुए तो थोड़े कम है। हाँ, आप बढ़े हुए जो है ना उनको घटा लो, आप एक ही ये इस चीज मैप करो। का है मैम, जैसे ये है ना तो जिगजैग में ये है। नहीं में रेड कलर करे क्या फिर, चाइल्ड। हाँ, अब रेड कलर जो जहां पे भी आपको रेड कलर करना होता है ना, तो रेड ना करके उसका डार्क शेड करना। ये किचन क्योंकि में आ रहा है वो मैम, ये जो ईएनई है ना, ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है मेरा, उसका है। जैसे ईएनई में ये किचन है, तो इसका वो मतलब कि इसका जो फर्नीचर है वो रेड कलर में करवा दूं जैसे कि, तो वो हाँ, बैलेंस हो जाएगा। वही हाँ, वो करने मैंने वही बोला उनको कि फर्नीचर रेड कलर में कर दो इनको, क्योंकि किचन है एग्जैक्टली यहाँ पे इनकी है। तो किचन में थोड़ा सा आप वो करा दो, जो वुडन वर्क होता है वो रेड का लाइट शेड करवाना। हाँ लाइट शेड, ब्राइट नहीं मैम, ब्राइट तो फिर बहुत ज्यादा हाँ, ओवर एक्सेसिव हाँ, हो जाएगा इसमें। हाँ, हाँ, लाइट शेड करवा दो। और वैसे बहुत ज्यादा वो है भी नहीं, थोड़ा बहुत कुछ चीजें उसमें एडिशन करोगे उससे हो जाएगा। इनका देखो ये नहीं है, बस थोड़ा एक्सटेंडेड। हाँ साउथ में भी वही। थोड़ा ही है जैसे। हाँ, हाँ, वो साउथ वेस्ट का थोड़ा। एरिया तो मैम ये रेड मतलब रेड लाइन तक मतलब एवरेज होता है, इतना होना हाँ, चाहिए। हाँ, ब्लैक तक चल गया एवरेज मतलब लाइन, मिनिमम हो गया, थोड़ा एवरेज लाइन नीचे हो लिखा गया। हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ तो एवरेज लाइन। हाँ वही पूछ मैम, जैसे एवरेज लाइन जो तक होना चाहिए ये। हाँ, तो जो नहीं हमारे नहीं पास वो जोन है वो ज्यादा है। मैम वो करेंगे तो हम प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मतलब टोटल लेंगे और बाई जितना है उसको डिवाइड करेंगे तभी एवरेज सही आएगा, नहीं तो ऐसे अप्रोक्सीमेट लेंगे तो गलत हो सकता है। देखो नहीं, इसको लेकिन ये आप तो उन्होंने बनाया है ना ऑटोकैड से, ये ये तो परफेक्ट है। प्रोफेशनल ये वो तो परफेक्ट है। ड्राफ्ट मैंने बना के दिया हुआ है ये। परफेक्ट है ओके। ये ये परफेक्ट है। सर हमने नंबर पोस्ट किया था ना, ये हाँ जो उन्हीं एक का है मैंने मैम नंबर ये, पोस्ट मैंने भी उन्हीं से बनवाया बनवाया मैम। आज मैम ये। आज मैंने भी किसी का बनवाया बन गया मैम। आपका भी। हाँ, मैं इनसे काफी दिनों से काम करा रही हूँ और ये बहुत अच्छा अच्छा कर। मैप बनाते हैं। हाँ, हाँ बहुत उन्हीं अच्छा। से बनवाया मैम, उन्होंने बना के दिया था ये कम्प्लीटली। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैंने बहुत दिनों से मैंने मनोज जी ने और भी आप लोगों ने, कई लोगों ने इनका नंबर लिया है, हाँ मैंने तो आप करवाया इनसे। मैम एक अभी, किसी का घर आज ही आया है मैम मेरे पास। तो नहीं, ये जैसे एकदम कि अभी इसमें सब एक्सटेंड ही है ना, ये अभी येलो भी एक्सटेंड है, तो सर ने बोला था जैसे कि एक करना है तो एक ही करना है, कम करवाना है तो और बढ़ाना हम है तो या कम ही तो हम एक करवाना है ही मैम। टाइप करें का कम सबसे। वाले को ट्रीट करेंगे, या तो हम ज्यादा वाले को ट्रीट करेंगे। हाँ ज्यादा ऐसा वाला। नहीं करेंगे कि जो कम है उसमें उसको बढ़ा लो, जो घटा बढ़ा हुआ है उसको घटा लो, ऐसे नहीं करना है। या तो कम वाले को ही ट्रीट करो, अगर कम वालों को करोगे तो क्या करोगे, फादर वाले एलिमेंट को ऐड कर दोगे, फादर है ना। वाला। यस मैम। अगर हाँ बढ़े हुए को करोगे तो क्या करोगे, बच्चा वाला, चाइल्ड बच्चा वाला, वाला, ये जो चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला जो कलर है उसको, मेटल कलर, मेटल जो भी आप यूज कर रहे हो वो आप वहां पे यूज करोगे, सिंपल। और एक को ही करोगे, या तो एक्सटेंडेड को या तो एग्जॉस्ट को, दोनों नहीं हम्म। करना। ठीक है, दोनों नहीं करना है। तो तो अभी यहाँ पे चलो। येलो भी साउथ वेस्ट भी बड़ा है ना इनका थोड़ा सा। साउथ वेस्ट भी है और ये भी है, हम्म। एनी भी थोड़ा सा हल्का सा ओवर गया है। ये हाँ नहीं ये भी ज्यादा है हाँ। बस इनका। तो जो तो थोड़ा। एक्सटेंडेड जोन है ना उनको एग्जॉस्ट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। फिर ओके आपको मैम। एग्जॉस्ट वाले को एक्सटेंडेड नहीं करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। बस एक लेकिन एक ही मैम करो। ये मैम इसका मैंने मैप भी, ये जो हाउस प्लान भी देखो मैम, इसमें ना साउथ वेस्ट में जो ये बड़ा हुआ है यहाँ पे पूरा ओपन है मैम, जैसे सर ने बोला था कि इनको कवर होना चाहिए हमारा साउथ वेस्ट। और एग्जैक्टली हम्म, साउथ वेस्ट इनका पूरा मतलब बालकनी वो वॉल विंडो नहीं होती है, पूरी वॉल हम्म। की विंडो वो कंप्लीट वो है पूरे बेडरूम में इनके। अच्छा, 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 ये ठीक है, ठीक है। हम्म प्रॉब्लम तो ये क्या है साउथ वेस्ट, इनकी। ये नया है मैम इनका, ये शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, शिफ्ट करेंगे। हाँ जी। ओके। तो ये हम्म। फ्लैटों में जैसे कि वो आउटर लुक चेंज ना हो जाए तो मतलब बिल्डर परमिशन नहीं देते वो करवाने के लिए। वैसे नहीं होती वो, उसके लिए ना आप उसको कवर नहीं कर सकते हो। हाँ तो इसका फिर क्या ऑल्टरनेट करें, येलो कलर का वो करें या फिर कुछ और इसका ऑल्टरनेट करें। कर्टन लगा, कर्टन में। कर्टन तो लगेंगे ना सर, फिर भी वो विंडो ओपन है जैसे कि बालकनी में एक्सेस रहेगा, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में आ रही है।
एक्चुअली आप इसको यहाँ से इनका स्लाइडर होगा जो इधर बालकनी में खुलता होगा, ये स्लाइडर जी होगा मैम। इनका, है ना, यस। ये स्लाइडर होगा, ये इधर से बाहर खुलता होगा साउथ वेस्ट का। हाँ जी मैम, स्लाइडर है मैम ये इनका। ओपन टू स्काई हो गया इनका। हम्म। कोई नहीं, मैं इसका आपको अभी इसका भी मैं बताऊंगी। देखो साउथ वेस्ट में, चलो मैं अभी बता देती हूँ आपको। इससे ये मेरा रेमेडी का पार्ट था, तो मैं सोचा था कि बीच में वो चीजें बीच बीच में आ जाती है ना, तो वो अलग हो जाते हैं। अ, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ, जहां पे आपको लगता है कि हालांकि वो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मत करना उसको। जहां पे साउथ वेस्ट की तरफ अगर ढलान हो जाता है किसी प्लॉट का, और हमने पढ़ा है कि उधर हमारा नहीं होना चाहिए, टिल्ट किधर होना चाहिए हमारा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की की तरफ, तरफ, ईस्ट एंड नॉर्थ और की ईस्ट तरफ। की तरफ होना चाहिए। वेस्ट और साउथ की तरफ अगर टिल्ट हो रहा है प्लॉट, तो ये बहुत ही खराब माना जाता है। या फिर ऐसे हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी भी प्लॉट की नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड ज्यादा है, और साउथ वेस्ट जोन जो है वो बहुत ही खाली हो गया है, उधर कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि देखो इधर आप देखोगे इनका उधर भी रूम आ रखा है, इधर भी रूम आ रखा है। हाँ, उनको पीछे बालकनी मिली हुई है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वो देखो रूम ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम हम अपना बंद ही रखते हैं। यस बैल्कनी मैम। बहुत कम ही टाइम के लिए खुलती है, तो वो स्लाइडर इनका ज्यादातर टाइम बंद रहेगा, स्लाइडर पे कर्टन्स भी रहते हैं, तो वो ज्यादातर टाइम बंद रहेगा। ये इसको हम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लमेटिक वो हो जाता है जब उधर टिल्ट हो जाए, या फिर उधर आपका नॉर्थ पूरा मतलब भरा हुआ है, हैवी है, कंस्ट्रक्शन उधर ज्यादा है, ईस्टर्न साइड ज्यादा है, और साउथ वेस्ट हमारा हल्का हो रखा है, वो ज्यादा कंपैरेटिवली problem जोन के है। हाँ ये हाँ हल्का हाँ, हो जाए। तो उसको मैं बताऊंगी आज के सेशन में, नहीं ये रेमेडी में बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं जो चीजें बता रही थी ना उससे हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। वो ओके मैम। उसको रेमेडी सेक्शन में मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक उपाय बताऊंगी, और ये ना सिर्फ उसको बैलेंस करेगा, ये किसी भी इंसान की जिनके जीवन में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है ना, उसको स्टेबल, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन किस चीज का है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चीज का है, है। यस मैम। स्टेबिलिटी का है, पितरों का जोन है। तो वहां पे मैं आपको अभी रेमेडी में सारा बताऊंगी कि आप कैसे उस जोन को फॉर स्टेबिलिटी आप और अगर साउथ वेस्ट हल्का हो गया किसी भी रीजन से, तो आप ये रेमेडी करके वहां से रिजल्ट उठा सकते हो। प्लस किसी की कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कुछ है, और उनका कंप्लेन ये है कि हमारा तो 15 साल से 20 साल से, बट आज की डेट में भी हम स्टेबल नहीं है, तो आप वहां पे भी ये रेमेडी करवा दोगे तो भी उनको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वो हम रेमेडी सेक्शन में करेंगे। अभी हम वापस अपने देवताज पे आ जाते हैं। इसका मैं मैम आपको मैंने बता एक रही किया थी, था मैम, जैसे इनके कर्टन मैंने ग्रे कलर के करवाए हैं, तो वो मतलब कि चाइल्ड का आ गया तब उसकी जी हाँ, साउथ वेस्ट में, तो वो भी मतलब ग्रे कि पूरे दिन कलर लगे जो रहेंगे। होता है ना चाइल्ड का भी है, और हम्म। ग्रे कलर जो है इस जोन का अपना भी कलर है, क्योंकि राहु का कलर होता है ग्रे कलर। ओके, तो ग्रे कलर के कर्टन बोले मैम, फिर वो नहीं खोलो? नहीं नहीं नहीं, चलेगा 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 ना मैम? यस, चलेगा, ओके, क्योंकि वही राहु किया का था। जोन है ना साउथ वेस्ट। यस मैम। और अगर इनको बीच में कुछ कंट्रास्ट में चाहिए तो गोल्डन कलर दे सकते हो आप, ब्राउन कलर दे सकते हो आप। जैसे एक्सटेंडेड है मैम अगर ये? उनको एक ही कलर का कर्टन नहीं देना है, उनको बीच में चाहिए कुछ, तो आप हम्म। इनको ये बोल सकते हो, या तो आप क्रीम के साथ गोल्डन ले सकते हो, गोल्डन और क्रीम का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या ऑफ ग्रे वाइट में में आते हैं जो। आप ग्रे में भी आप डार्क ब्राउन बीच में दे सकते हो, तो अर्थ एलिमेंट का कलर आ जाएगा उधर। क्योंकि एक जैसा मान लो कि एक्चुअली जो स्लाइडर होते हैं ना, इन पे चार चार कर्टन तो बिल्कुल ही चाहिए होता यस मैम। है ना, इस पे चार कर्टन तो बिल्कुल चाहिएगा। तो जो चार कर्टन एक जैसा ना लगा के, अगर आप उसमें बीच में इसी का ऑफ अर्थ वाइट में गोल्डन एलिमेंट, हाँ हाँ, कलर के साथ वो गोल्डन दे दे दो। दो, या फिर ग्रे के साथ ब्राउन दे दो, ऐसे करके आप मिक्स एंड मैच कर दोगे, तो वो उनका अर्थ एलिमेंट भी वहां पे वो रहेगा, और पर्पज भी सॉल्व हो जाएगा, और देखने में भी अच्छा लगेगा। वो ही रेकमेंड किया था मैम, ग्रे कलर ही मैंने इनको बोला था ना, ग्रे कलर उस जोन में ले आएंगे ये जैसे। ग्रे कलर का ही ठीक है। जी मैम। चलो, मैम मैम हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम इसके अंदर ना साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एक्सिस के अंदर मोस्टली कॉलम दिख रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो चलता है वो? कहाँ पे दिख रहा है, बताओ नॉर्थ कहाँ ईस्ट दिख रहा के, है, क्या दिख रहा जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो डक्ट है, डक्ट के बाजू में ही जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, तो मे भी वहाँ पे कॉलम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
और एक एक है साउथ वेस्ट के यहाँ पर भी एक्सिस जहाँ पे विंडो का ये है। हम्म तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं भी है, वो वहां पे इनसे चेक करना पड़ेगा, बिल्डर से ही और इनसे ही, क्योंकि ये आउटर लाइन में आता है तो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नीतू जी है क्या वहां पे, बताओ आप। क्या मैम? कॉलम ये- कॉलम हाँ कहाँ? हाँ इधर ये मेरे को विजिट करना है मैम, कल फिर पता करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सिस पे हम्म एग्जैक्टली सेंटर लाइन जो है उस लाइन पे कॉलम मोस्टली दिख रही है, हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके। तो आप एक बार वो लाइन साउथ ईस्ट का वो एक चेक करना। और एक चीज मैम, इसमें अभी ब्रह्मस्थान एक थोड़ा चलो क्लियर भी है मगर नहीं भी है, वॉल हम्म। भी है, तो वो वॉल अपने के, को नेगेटिव इफेक्ट देता है? नो ये नो, बिल्कुल वॉल के टच के है ना? नहीं ना? वॉल से थोड़ा सा आ गया है उधर, हाँ, बट इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इनको। नहीं ना, नहीं मैं जस्ट जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, ठीक है डन। इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं मैम होगा। ब्रह्म स्थान पे कोई वॉशिंग मशीन जैसे किसी की रखी हो तो वो तो उनका पेट खराब बिल्कुल हो जाएगा गलत ना। है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं, गलत। इनका तो डिफॉल्ट है, चलो ब्रह्मस्थान खुला ही रहेगा, अभी जो बचा हुआ पैसेज ही है तो उधर तो कुछ आने वाला नहीं है। तो नहीं, वॉशिंग मशीन, बर्नर, किसी का वहां पे बेड, ये बिल्कुल कोई अगर ब्रह्म स्थान पे सोता है ना उसको बहुत ओवर थिंकिंग, मेंटल एंजाइटी, ये सब दिक्कत, क्योंकि अ, क्या है, वो एनर्जी का फ्लो वहां से होता है, ठीक है। वो एनर्जी के फ्लो के ऊपर अगर कोई सो रहा है तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है वो। मैम अभी इसके अंदर ऑलरेडी फायर कम है, मतलब एवरेज है, मॉडरेट, बराबर। उसके ऊपर हम्म। वहां पे साउथ में अगेन कमोड आ गया है, तो वो कैसे ये देगा इफेक्ट? इसका ट्रीट करने पड़ेगा ये भी। ये फिट साउथ में करना पड़ेगा एग्जैक्टली आ तो। रहा है इसका ट्रीट है तो सर, फायर ये भी फायर और फायर नॉर्थ को वेस्ट एनहेंस में भी करने है। पड़ेगा ना, फायर को हाँ, एनहेंस करने पड़ेगा ना मैम। फायर का तो देखो इनका वो ऑलरेडी कम है ना, तो मैंने वही बोला कि बार चार्ट बैलेंसिंग करो, या तो कम कम वाले को बढ़ा लो, और या तो हम्म, उसको कर लो, जो ज्यादा वाला है उसको कम कर लो। बराबर। नहीं, तो नॉर्थ मैम वेस्ट का इसमें तो दो वो चीजें। बराबर है, वो तो डब्ल्यू में ही आ रहा है कमोड, थोड़ा वो इतना इशू नहीं कर रहा है, वो तो करेक्ट है। वो तो दिक्कत नहीं है, बस एक इनका यहाँ साउथ वाला आ रहा है। हाँ, साउथ वाला ही मेन है बस, वो बहुत ज्यादा बस मेन है, ये। क्यों फायर का है, मैम वो मेन ज्यादा है। मैम वो देवता का मैम हो, हाँ जी। देवता इसमें का जैसे पूरा आप हो गया कह रहे हो मैम। मैम कि इसमें दो जोन आप कह रहे हो कि या तो एक्सटेंडेड को करें या एग्जॉस्टेड को करें। अगर जैसे नॉर्मल प्लॉट होते हैं जो 70-35 के नॉर्मल प्लॉट्स आजकल होते हैं, जी आप तो अब सही तो कह दो रहे हैं। एग्जॉस्ट हो गए, तो उसमें क्या करेंगे? एक साइड जहाँ ज्यादा दिक्कत है वो करेंगे या दोनों साइड करेंगे? नहीं नहीं, या तो बढ़े हुए को घटाते हैं या तो घटे हुए को नहीं बढ़ाते हैं, नहीं एक मैम, ही चीज करते हैं। नहीं जैसे एग्जॉस्टेड, जैसे नॉर्मल प्लॉट आजकल 70-35 के होते हैं, भाई हम्म। 70 वाली साइड तो उनकी एक्सटेंडेड हो गई, 35 वाली साइड एग्जॉस्टेड होगी दोनों साइड, हो जैसे गई। नॉर्थ तो ईस्ट साउथ आप या वेस्ट तो है। एग्जॉस्ट वाले में आप क्या कर लो कि उनके फादर का एलिमेंट ऐड कर लो, ठीक है, या तो एग्जॉस्ट नहीं नहीं, वाले जोन में। मेरा पूछने का मतलब मैम कि अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगर आ रहा है, दोनों एग्जॉस्टेड है, तो दोनों को एक साथ हम ट्रीट करें या एक को नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करें या साउथ वेस्ट को ट्रीट करें, ये पूछ रहा हूँ मैं। दोनों को करेंगे, या तो हाँ, दोनों को करेंगे, दोनों को करेंगे, बस अगर यही नॉर्थ मैं पूछा था, और साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो दोनों को करेंगे। यही मैं पूछा था। हाँ हाँ हाँ, दोनों को करेंगे। मैम चलो हाँ जी। मैम ये साउथ का जो डक्ट है ये काउंट होगा? हाँ, तो इसका इसका उपाय करना पड़ेगा ना? इसका उपाय जो आपकी बेसिक बैलेंसिंग है ना उसी से करो सब। ओके ओके। जो बेसिक बैलेंसिंग है ना उसी से करो। और इसमें देवतास तीन। का वहां पे बस उतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, कि देखो, हम्म अगर कोई देवता, मतलब कोई एनर्जी, जो कोई जोन है अगर वो कम हो रहा है, हम बार चार्ट में देख रहे हैं कि कम हो रहा है, यानी कि उसके हम्म वहां के जो देवताज है ना वो भी हम्म श्रिंक हो गए हैं, हम्म मिसिंग नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। उनको कैसे वो बढ़ेंगे? बार चार्ट बैलेंसिंग से ही वो बढ़ जाएंगे। हम्म। तब उनको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके ओके मैम। कैसे एक्टिवेट करेंगे? कैसे करेंगे मैम? वो मैंने बताया ही नहीं। हाँ, तो वही मैंने तो नहीं वेट कर रहे हैं बताया ना, था वेट वैसे कर भी रहे हैं, आपको। तो वही मैंने निधि सुनने ने के लिए बताया वेट था कर रहे हैं। आपको। हम्म।
आप मुझे बोलने दो तब तो, आप तो पहले ही पता नहीं कहाँ की चीजें लेके वही आते मैं हो। पूछ रहा था मैम, देवता खत्म हो गए क्या, ये इसलिए सब बातें करने लगे। योगेश जी को ज्यादा ही आ गया कुछ, कोठारी जी। मैंने म्यूट कर दिया। मैं समझ वो रहा था। भाग गए मैम, आप आगे पढ़ो। नहीं, सुनो, पहले ना वो कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं 5 मिनट उसको कर लेती हूँ, फिर ये कॉन्वर्सेशन हम बाद में करेंगे, वो फिर अननेसेसरी हाँ जी, बहुत हाँ सारी जी, हाँ जी, चीजें रिकॉर्डिंग में आएंगी, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ थी, अब मुझे ये बता दो एक बार। अब वो चार बता रहे थे ना कि एक के दो असिस्टेंट आगे होते हैं, फिर उसके वो हाँ मैंने ये बोला था कि अब आपको इनका एरिया अगर निकालना पड़ेगा तो एरिया आप कैसे निकालोगे। आपका जो ब्रह्म स्थान है, यानी कि जो आपने नीचे बीच में एक डॉट बनाया है, ये एक डॉट बना दिया आपने, आपका एक प्लॉट है और बीच में एक डॉट बना दिया आपने कि ये ब्रह्म स्थान, तो सबको पता है कैसे। आप सिंपल अगर क्रॉस कर दोगे ऐसे तो वो बीच में जहां लाइन मिल गई है आपकी ब्रह्म स्थान है, ये तो इतना तो सबको पता है। यस हाँ जो जी, मैम। ये डॉट है, ये जो डॉट है, इससे सिंपल आप लाइन जो आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये छोड़ो, मैं इसको ड्रॉ करके फिर मैं आपको भेज दूंगी, तब दे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके ड्राइंग आपको भेज दूंगी। आप सुनो ध्यान से, ये जो लाइन नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई है, इसको आपको इक्वली देखना है कि वो, मान लीजिए वो इतनी मेरी फिंगर के जितनी इतनी लाइन है, ठीक है। आपको मेरी फिंगर दिख रही है क्या सबको। अब वो हाँ जी, अगर ये ब्रह्मा पॉइंट है और लाइन नॉर्थ ईस्ट की यहाँ तक ऊपर तक चली गई है, तो मुझे इसको करने के लिए कैसे करूंगी कि मैं इसमें डॉट लगा दूंगी। डॉट कितने इक्वल, स्केल ले लो और डॉट लगा दो। डॉट लगा के उसको डिवाइड कर दो कितने भाग में, 3 पार्ट में। कितना, 3 3। पार्ट में। और आपकी ऐसे ही जो आपने ऐसे क्रॉस किया है ना, वो हर उसको 3। अब ये जो 3 आपके डॉट बनेंगे ना, इनको ऐसे मिला देना, तो बीच वाला जो पोर्शन होगा वो सबसे पहला वो भूधर आर्यमा, फिर उसके ऊपर एक सर्कल बन के आएगा आपका वो उस डॉट को, वो आपके कौन से हो गए, जो उनके असिस्टेंट बैठे हुए हैं। और फिर आपको बाहर दिख जाएंगे पेरिफेरल के 32 देवता। समझ में आया क्या। मैं इसको ड्राइंग करके आपको ग्रुप में भेजूंगी, आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि मैंने क्या कहा था। ठीक है। ओके मैम। समझ में आया। यस कुछ मैम। नहीं करना है, एक ऐसे क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ये जो डॉट है इससे एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाइन जा रही होगी, एक साउथ ईस्ट की तरफ जा रही होगी, ऐसे इमेजिन करो। अब स्केल उठाना है, जो इस डॉट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाइन जा रही है, इस पे 3 टिक कर दो आप, इक्वल बराबर पोर्शन डिवाइड करके। पूरी लाइन को बराबर बराबर। ये ओके मैम। आपने हर जगह तीनों सारी लाइंस पे 3-3 कर दिया, और वो जो टिक लगाए हैं उसको बस आपको ड्रॉ कर देना है, ऐसे एक दूसरे पॉइंट से मिला देना है, वो आपके एरिया निकल के आ जाएंगे। समझ में आ गया मैम। आ गया मैम। आगे ना वो बहुत सिंपल है, यस मैम। वो कोई तो मैम इन 8 के नाम क्या है? इन 8 के नाम, जो इनके असिस्टेंट हैं, जो दो इसके असिस्टेंट जैसे रुद्र, अरे रुद्रासुर, मैम, आर्यमा के कॉर्डिनेशन। कौन कौन होंगे आर्यमा? जो सत्या, सूर्य सत्या, अच्छा, सूर्य सत्य आर्यमा के, ठीक है। जो सविता सवितर बैठे हुए हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल जो हमारा विविस्वान का है उससे सटा हुआ है, हाँ जी, सविता तो ईस्टर्न विष्णु। साइड में। हाँ, और बिल्कुल वहां पे हाँ, सटे हुए बैठे हुए हैं। तो सत्य सूर्य हो गए आर्यमा के। नहीं, सूर्य सविता सवितुर मैंने बताया विविस्वान के सर। अनीता मैडम, नहीं, आर्यमा के कौन से ये बताए मैम? ये डॉक्टर अनीता अनीता पराशर मैडम है क्या? जी सर। जी सर। ओके ओके जी ओके। सर। मेरे को ये लग रहा था कि अनीता बरोलिया लिखा हो ना, एस्ट्रोलॉजर। ना ना सर, वो अच्छा और अच्छा। मैम लिखा एक बार हुआ है बस सर। लिखवा दो, आर्यमा के कौन कौन से बताए आपने? सविता। एक मिनट रुको यार, आप लोग स्क्रीन नहीं देखते हो, अभी हमारी स्क्रीन लगी हुई थी सर, वो स्क्रीन लगाना है इन लोगों को, तो अभी जो लगा रखी थी, अभी लगा देता मैडम। आप स्क्रीन पे जब से लगा रखे थे उन उसको भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक मिनट सर, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी कर रहा हूँ मैडम, अभी कर रहा हूँ। वो मनोज जी ने एक वीडियो भेजा था, वो देखा आपने, वो जो जांगरा जी ने भेजा था कि वो लेके वो ढूंढ रहे थे देवता एनर्जी फील्ड,
पिछली मैम। क्लास में भेजा था। यस मैम। तो आपको वो लेके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से पता चल जाएगा। ये देखो, ये देखो, देखो ये ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये हाँ जी। सूर्य सत्य आर्यमा की देखो, कौन बैठा है आर्यमा की साइड में देखो। हाँ, आर्यमन मैम। साइड में इंदिरा, सूर्य, सत्या, जया, पर्जन्य सब। ये आउटर पेरिफेरल के, ये ये आपा आउटर फैन आपावस्था हाँ, आपा आपा आपावस्था, ये किधर बैठे हैं, और इनके इस तरफ सविता और सवितर बैठे हैं, देखो। सविता। यस मैम। हाँ जी बैठे, आर्यमा के दो ऊपर बैठे, दो नीचे। हाँ, दो और दो इस तरफ पीछे। जया इंदिरा। और इधर इधर देखो, नॉर्थ की तरफ बताओ कौन बैठा हुआ है। रुद्र रुद्रदास। रुद्रदास। और मैत्रीगण। जया इंदिरा ये इधर बैठे हुए हैं, इनके दो असिस्टेंट बैठे हैं इधर। यस मैम। ये इसको 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 मतलब आपको इनके जो है ना, इनके असिस्टेंट ये साइड में बैठे रहते हैं, इनके इनसे लगे हुए। तो आर्यमन है, आर्यमन के साइड में बैठा है इधर, देखो लेफ्ट साइड बैठा हुए हैं आपा आपा वत्सा, इधर राइट साइड में मतलब साउथ की तरफ कौन बैठ गया, सविता सवितर बैठ सविता गए, देख रहे सवित्र। हाँ यस ये मैम। साउथ में जाएगा, ये मैडम वो साउथ में चला जाए। है ना। Yes. ब्रह्मा जी के इधर नॉर्थ में देखो, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ दो बैठे हैं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ दो बैठे हैं, दिख रहे हैं ना। यस मैम। रुद्र रुद्र रुद्रदास। जय इंद्र। जया और इंद्र इधर बैठे ना, ये दिख गए ना आपको। ये इनके Yes, दो ma'am. दो असिस्टेंट इन्होंने बैठा रखे हैं। जो डॉट लगाना है मैम, किधर डॉट लगाएंगे? इधर सपोज डॉट, एक मिनट रुको। 3 पार्ट में, जैसे आपने बोला डिवाइड करने के ये लिए, पूरे रेक्टेंगल को क्रॉस कर लो और सेंटर 3 से। पार्ट में डिवाइड करना है पूरा रेक्टेंगल को। हाँ, वो लाइन जो क्रॉस वाली है ना, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और फिर उन डॉट्स को मिलाना है। ओके। फिर ये उड़न तस्तरी बता देंगे ना, मैं सोचा तो थोड़ा फेयर नहीं नहीं, करके बता। सिंपल है मैम, समझ में आ गया मैम ये। हाँ, नहीं जो किसी आपने को नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए मैम बता देती जो हूँ। ब्रह्मा के 4 हैं, ये बुधर, विवस्वान और ये 4 हो गए। अब जैसे आर्यमा के देखने हैं, तो उसके नीचे वाले देखने हैं, सवित्रा और सविता। नहीं वो बढ़िया सर। आर्यमा की सर साउथ की तरफ तो सविता और सवितर हो गए, हाँ जी। और हाँ बढ़िया। आर्यमा से लेफ्ट यानी कि क्या हुआ है, नॉर्थ की तरफ को आपा और आपावस्था हो गया। अच्छा, नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो वो 2 देवता, और आगे साउथ की तरफ हाँ चलेंगे तो ये और 2 देवता। साउथ की तरफ देखो तो सविता सवितर हो गया, देखो ये अच्छा, ऐसे ही समझ गए। ठीक। समझ गए ना। हाँ, नॉर्थ वही समझ गया, नॉर्थ। है डॉक्टर है? ये नहीं, हाउस वाइफ है, प्रैक्टिस कर रहा है। स्टेज पे है। सर जी माइक चालू है आपका, बंद कर दो। उसके साथ तो ये दिखा नहीं लग रहा उसके पे। अरे सॉरी। देखो मैं भेज रही हूँ, कोई फिर ये नहीं कहेगा उड़न तस्तरी, मैंने ऐसे ही बस वो ड्रॉ कर दिया है। एक सेकेंड रुको, मैं भेज मैम देती हूँ। एक मैंने भेजा है मैम, वो चेक करो, ठीक है क्या वो? अब तो डॉक्टर को आपने कहाँ भेजा है? ग्रुप में मैम। अच्छा एक मिनट। हाँ ये तो सिंपल है, देखो कितना आराम से तो ये हो गया। ऐसे ही इसमें तो कोई बनाना है मैम ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैम ये आराम से तो हो गया, इसमें लिख भी दो ना। अब जैसे सपोज ऊपर की तरफ जो बताया मैम ने, तो उनके जो 2 असिस्टेंट ऊपर होंगे, तो अभी तो आप बता रहे ना ऊपर नीचे देखना है, ये डिफरेंट हो गया ना जो नीतू मैम ने भेजा अरे है। भगवान सर, मनोज जी क्या हो गया आपको? आप मुझे एक चीज बताओ, ये सामने बिल्कुल जो डॉट है, ये जहाँ इसके पे 4 तो दो ब्रह्म स्थान हो गया, उसके 4 हो गए, जो उनके जो 2 ये है ना तो वो नहीं चार, समझ आ रहे। ये तो 4 भुजाएं हो गई। हाँ जी उसके। अब जैसे ऊपर वाली की 2 आपने बोला ना असिस्टेंट है, तो वो जो ऊपर वाला खाना है, उसी में 2 आने चाहिए ना। ऊपर वाला खाना नहीं, ये जो बिंदु दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर जो इस बिंदु से ये, इसके एक कोने पे नॉर्थ वाले हो गए, एक कोने पे नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, एक नॉर्थ वेस्ट वाले हो गए, एक इधर
जो अपना अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये इधर साउथ की तरफ जो है वो सविता सवितर बैठ गए, ये आप देखो ना, आप ये दो दो कोने पे बैठे हुए हैं ना देवता, ठीक है आपको इमेज दिखाई थी उससे मैच करो ना। ठीक है। क्या ठीक है समझ में आया? बस ऐसे ठीक है बोल दिया आपने। मैम समझ ही नहीं आया मुझे असली में तो। हाँ, मुझे पता ही चल जाता है ना, रिएक्शन से पता चल जाता है कि मैम ठीक है। दूसरा मैम तो इक्वल इनका कहने उसमें का ब्रह्म मतलब ये स्थान में है, नहीं हुआ ना। मैम इनका कहने का मतलब ये है मैम कि मैं ये अगर पूछ हम रहा हूँ, वो अगर देख रहे मेरे हैं, 2 असिस्टेंट है तो उनके नाम अलग होंगे, अगर किसी और नीतू मैम के 2 हैं तो उनके नाम अलग होंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आर्यमा के कौन से 2 हैं? आप कह रहे हो नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो 2 हैं, साउथ की तरफ जाएंगे तो ये 2, तो 4 हो गए ना फिर। नहीं, आप रुको, स्क्रीन कहाँ चलेगी हमारी, है क्या? सर ने फिर हटा दी स्क्रीन। मैम मैंने जो भेजा है देखो अभी। मैं लगा देता हूँ मैडम, दोबारा लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। मैम मैंने जो व्हाट्सएप में भेजा अभी देखिए, सही है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है मैम, क्लियर है यस मैम। यस। क्लियर है मैम, योगेश क्लियर जी है। ठीक है। देखो ये अब आप स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी दिख रहे हैं। अब ये ब्रह्मा जी बैठ गए, इनके 4 भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं देखो ना जरा। एक तो भूधर है जी नॉर्थ की आर्यमान, तरफ, ईस्ट की तरफ आर्यमान, साउथ की तरफ विवस्वान, और मित्रा वेस्ट की तरफ। मित्र। देखो इसमें ना मैं समझ गई। आप जो हमारा भूधर है ना, उसको पृथ्वीधर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पृथ्वीधर भी, इनका पृथ्वीधर, भूधर, पृथ्वीधर, ऐसे 2-3 नाम हैं इनके। तो यहाँ पे पृथ्वीधर लिखा हुआ है। आप ब्रह्मा जी के जो पृथ्वी, ये पढ़ पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? आप हाँ, पृथ्वीधर ये पढ़ा? पढ़ पा रहे मैम। एक ये आप मनोज जी क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं बताऊं मैम? अगर हम्म। ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो जैसे पृथ्वीधर है यानी भूधर है, इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड हम देखेंगे दो दो देवता हैं। तो इनका पूछने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कौन से हैं जो भूधर के हैं, हाँ मैं एक यही एक पूछ साइड। रहा हूँ, क्योंकि ये तभी पूछ तो रहे हैं 8 ये। होंगे ना, इन चारों के 2-2 आपने बोला इनमें था। से मैम जो मैम भूधर के, हाँ जी अभी मैंने व्हाट्सएप डाल दिया, दोनों के 2-2 उसमें दिख जाएंगे, क्लियरली मार्किंग कर दी है। 1 मिनट। अरे ये तो है, तो है रुद्रा, रुद्रा और जया है, मित्रागण का है। इस दुनिया में अरे सबको समझ सर आ रहा है, ऐसे लेकिन मुझे नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मैं वो पूछ रहा हूँ जो नीतू मैम ने बोला है अभी, वही पूछ रहा अभी हूँ। मैं देखो मैं बताती हूँ। जैसे ये भूधर है, इनके इस साइड से अगर रुद्रा लेंगे या रुद्रदास लेंगे, या दूसरे साइड से आपावस्था या आपा, इन दोनों में से कौन से हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, एक एक कौन से हैं इनमें से। आपावस्था सुनो और रुद्रा। तो सुनो रुद्रास किसके हुए? सुनो मेरी बात सुनो। अभी मैं बता रही हूँ, रुको। अभी आपको इसको ऐसे समझो कि ब्रह्मा जी के बीच में ये बैठे हैं। अब आपको उधर साइड में कौन दिख रहा है? पृथ्वीधर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ की तरफ हमें पृथ्वीधर दिखा दिया इन्होंने, हाँ नॉर्थ जी की तरफ दिखाया है ना। दिख गए। ठीक है, अब नॉर्थ की तरफ उनके जो हैं, आप पूछ रहे हो कि नॉर्थ वाले यानी भूधर के कौन से देवता हैं, ये पूछ रहे हो हाँ ना 2, आप? हाँ उनके 2 कौन से ये पूछ। हाँ मैं बता रही हूँ। मैंने बताया कि इन्होंने 2-2 असिस्टेंट बिठा रखे हैं। जो इनके असिस्टेंट है, एक तो नॉर्थ ईस्ट में हो गए, हमारे पास 4 डायगोनल डायरेक्शन है ना। तो हाँ जी नॉर्थ जी ईस्ट मैम, में कौन बैठे हैं? देखो आपा और आपावस्था आपावस्था और बैठे हुए हैं। आपावस्था। जी मैम। इनके जो पीछे वाले असिस्टेंट हैं, जो नो, वो जो नॉर्थ वेस्ट को ऑन कर रहे हैं, वो है रुद्रा, और कौन से हैं? रुद्रदास। रुद्रदास। तो मतलब आप कहने होता है अलग अलग दिशा में 2-2 लोग हैं इनके, बेसिकली ये मैम ना, मैं मैम सिर्फ 2 ही मैम समझ मैम रहा था। सर मैम 8 है ना, 8। हाँ तो फिर मैम इसी तरीके से फिर जो ये जो आर्यमा के हो जाएंगे, आपावस्था उधर ऊपर की तरफ हो जाएंगे, और सविता नहीं सविता नीचे की तरफ हो जाएंगे ना, आप ये साउथ बोलना। नहीं ईस्ट हाँ, की मैम तरफ। अब आर्यमा पे जब आप आ रहे हो, तो आर्यमा से अगर आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपा और आपावस्था, और अगर आप आर्यमा से साउथ की तरफ देखोगे तो कौन सा हुआ? सविता और सविता सवितुर हो गया। सवित्रा। हाँ मैम ठीक है, वो लाइन मुझे ऐसे कंफ्यूज कर रही थी कि 1 के 2 हाँ थे। अब ये हाँ, लेफ्ट नहीं लेफ्ट में भी 8, 2, मतलब ऊपर भी सर 2 है 8 उनसे तो तभी होंगे ना, 8 तो तभी होंगे ना, 4 के 8, 4 के 8 तब हो जाएंगे ना। आप सोचो, ये 8 देवता हैं जो हमारे इन 4 की भुजाओं के आगे जो 2 असिस्टेंट है ना, ये तभी तो 8 होंगे।
नहीं मैम, ऐसा नहीं है, पृथ्वीधर के लिए आपावस्था और रुद्र हो गए। हैं? इधर के रुद्रा और अपावस्था हो गया, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, ये और ये ये रुद्रदास जो है ये मैत्रगम के लिए हो गया, ये रुद्रदास यही और कंफ्यूजन, देखो इनको भी यही कंफ्यूजन है क्योंकि वो सेंटेंस है ना कि एक के दो होते हैं, इसलिए अब आप एक के बोल रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, साउथ ईस्ट इधर 2 हैं, तो 4 हो गए ना एक के, ये कंफ्यूजन और कुछ नहीं। अभी तो आप जो अच्छा, बता रहे हो तो ये तो हाँ, ये इधर भी हो गया उधर भी हो गया, मतलब पृथ्वीदास के लिए जो है वो मैत्रगण के लिए भी है। हाँ, ये कंफ्यूज, इसीलिए वो बोल मतलब रहा वो हूँ हाँ, बार तो बार। मैंने शेयरिंग पे मैंने हो गए मैंने इसे जो सर। मार्क किया ना मैडम, मतलब रुद्र जो है वो पृथ्वीदास के लिए है, वो इधर मैत्री के लिए नहीं आएगा। ये जो मित्रा मित्रा है ना, मित्रा, ये हम्म। मित्रा के लेफ्ट वाला लो और मित्रा के राइट वाला लो, कौन कौन सा नाम लिखा हुआ है? जया जया। और रुद्रदास रुद्रदास। अब बराबर है। ये, हाँ, इंद्र इंद्र आएगा, वैवस्ता, कौन सा ये विस्तान, वैवस्वत, विवस्वान। कौन विवस्वान सा सर, विवस्वान। हाँ विवस्तान, ठीक है जो भी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नाम चेंज है, वो तो मैम वो सविता भी विवेस्वान का होगा और आर्यमा का सवित्रा होगा और हाँ, आपा होगा, इस तरीके से ये हो गया ना जो आप बता अब रहे हो। अब पता लग ये गया, आर्यमा के 2 हैं, आपा और सवित्रा, और जो बुधर के हैं अपावस्था और रुद्रा, और तो मित्रगण के हैं मनोज जी मैंने यही रुद्रास तो और मार्किंग जया। करके हाँ, भेजी मैंने। अरे नहीं तो भाई, मैंने अब समझ, अब क्लियर हुआ। हाँ, तो मैंने मार्किंग यही तो भेजी थी आपको अरे ग्रुप में। मार्किंग लाइन लगा के भेजिए, मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या लाइन में क्या नाम है? हाँ चलो लिख लेता हूँ, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, लाइन रेड क्षमा कर कलर दिया। दिया है ना, कलर दिया है, रेड कलर, ये ब्लू कलर वो दिए हैं, वो नहीं सही नहीं, है धन्यवाद, योगेश देखो जी का। देखो बच गया मैं आज मनोज जी से। कोई बात नहीं, कोई अच्छा, बात नहीं, ये वो कैसे पता चला ये कलर किस देवता का है? ये जरा लिंगराज जी बताना। अरे मनोज जी, बेसिक कॉमन है ये कोई कलर उसके देवते का नहीं है। तो फिर आप बोल रहे हो ना पता चले। अरे जनरली डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये देवता इसको लागू हो रहा है करके। अरे डिफरेंट तो दिख रहे हैं, कौन किसका ये समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया, ओके हो गया, डन है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आज का मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, अभी उसके बाद बात करेंगे। नहीं लेकिन मैम बहुत अच्छे से समझ आ गए अब आज ना, रविंद्र सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया सब। रविंद्र सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। आपसे वो पावर ले ली थी मैंने कुछ समय के लिए। भाई मैं सोच रही कि मेरी पावर कहाँ चली गई। ये देव तो चलो, अभी ये आपको देखने आए, समझ में आया होप सो कि कैसे कहाँ देखना है, ठीक है? बहुत अच्छे से क्योंकि आ गया। हाँ, अब आपको देख लोगे